Hello friends, in this video we will discuss the chapter 3 of class 12 जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। जो चैप्टर है उसको डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ये चैप्टर कंटेंट में क्या क्या है, क्या क्या डिस्कशन करेंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देन गैमेटोजेनेसिस, देन मेंस्ट्रुएशनल साइकिल जो होता है, देन फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, देन प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, देन पैचुरेशन एंड लैक्टेशन। ये जो चैप्टर का कंटेंट है। देन हम स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर में क्या दिया है, फर्स्ट जो पैराग्राफ में ये दिया हुआ है, तो ब्रीफली मतलब गैमेट से लेकर जैसे हमारा डिलीवरी तक क्या प्रोसेस सब होता है दैट पहले दिया हुआ है। चलिए देखते हैं। आज वी आर आवर द ह्यूमन आर सेक्सुअली, हम लोग को पता है ह्यूमन जो है, ह्यूमन बींग्स जो है ये सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता है। क्यों, इसीलिए इसको विविपेरस बोला जाता है, जो यंग वन को बांट देता है। ठीक है। द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन ह्यूमन इंक्लूड्स, क्या क्या इवेंट होता है, रिप्रोडक्टिव इवेंट जो होता है क्या क्या होता है। पहले तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट होता है, जिसको प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है। देन तो गैमेटोजेनेसिस में जो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट में क्या फॉर्म होता है, स्पर्म होता है इन मेल में और ओवम होता है इन फीमेल में। क्लियर, ये दोनों स्पर्म एंड ओवम गैमेट है। देन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म। उसके बाद जब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म हो जाता है, उसके बाद ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट को स्पर्म को ट्रांसफर होना है, तो वही प्रोसेस को बोलते हैं इंसेमिनेशन। ठीक है। तो एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट को फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। ये सब एक एक प्रोसेस है। ठीक है। देन जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, उसके बाद जाइगोट का डेवलपमेंट होगा, फॉर्मेशन हो जाएगा जाइगोट। देन फिर जाइगोट डेवलपमेंट होगा जाइगोट का। देन ब्लास्टोसाइट्स एंड देन ब्लास्टोसाइट्स जो है वो इम्प्लांटेशन होगा, मदर का एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट होगा, मदर का यूट्रस में तो इम्प्लांटेशन होगा। तो एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट को क्या गेस्टेशन बोलते हैं। ठीक है। ठीक है। तो डिलीवरी ऑफ बेबी, फिर उसके बाद क्या होता है, बेबी का डिलीवरी होता है, उसको जो टर्म में क्या बोला जाता है, पार्चुरेशन। ठीक है, ये टर्म को याद रखना है, आगे में भी इसको पढ़ेंगे। यू हैव लर्न दैट दिस रिप्रोडक्शन इवेंट ऑकर आफ्टर प्यूबर्टी। ये सब जो होता है, ये चाहे मेल और फीमेल हो, प्यूबर्टी का बाद में ये सब रिप्रोडक्टिव एज में होता है और रिप्रोडक्टिव स्टेज में होता है। देयर आर रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन द मेल एंड फीमेल। और मेल और फीमेल में जो गैमेट फॉर्मेशन होना, फिर क्या गैमेट का, एक मिनट जस्ट लाइट का, हाँ, गैमेट का फॉर्मेशन होना मेल का और फीमेल का तो अलग अलग तरह का होता है। ठीक है, अलग अलग तरह का होता है। तो जैसे जो स्पर्म फॉर्मेशन होता है कंटिन्यू इवन ओल्ड एज, मतलब मेल में ओल्ड एज तक स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। बट व्हेयर एज इन फीमेल ये 50 ईयर में सीज हो जाता है। ओवम जो फॉर्मेशन है वो सीज हो जाता है 50 ईयर में।
ठीक है। तो लेट अस एग्जामिन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। ह्यूमन में कैसे मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो कैसे काम करता है, फंक्शन कैसे करता है। चलिए, स्पर्म फॉर्मेशन कैसे होता है और जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, मतलब क्या क्या ऑर्गन है, डिस्कशन करेंगे। ठीक है, पहले देखते हैं मेल। एक मिनट, ज़्यादा लाइट हो जाता है इसलिए। ठीक है, ओके, नाउ इट इज क्लियर। ओके, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसको पहले डिस्कशन करते हैं। चलिए देखते हैं। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड इन पेल्विक रीजन, मतलब कौन से रीजन में प्रेजेंट है, पेल्विक रीजन में प्रेजेंट है। ठीक है, इट इंक्लूड पेयर ऑफ टेस्टिस कंटेन करता है। और उसके साथ और क्या क्या है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एसेसरी डक्ट होता है, ग्लैंड्स होता है, एक्सटर्नल जेनिटल होता है। ठीक है, तो क्या क्या होता है, दो पेयर, मतलब एक पेयर टेस्टिस होता है, एसेसरी डक्ट होता है, ग्लैंड्स होता है और एक्सटर्नल जेनिटल होता है। ठीक है, तो फिर आगे देखते हैं। तो टेस्टिस के बारे में क्या लिखा हुआ है देखते हैं। तो जो टेस्टिस है सिचुएटेड कहाँ है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ये देखिए, ये एब्डोमिनल कैविटी है, लेकिन यहाँ टेस्टिस प्रेजेंट नहीं है। टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट है, टेस्टिस प्रेजेंट होता है यहाँ स्क्रोटम में प्रेजेंट होता है, ईयर। ओके, ईयर प्रेजेंट होता है। तो जो स्क्रोटम में प्रेजेंट होता है, क्यों प्रेजेंट होता है स्क्रोटम में, वो देखिए, द टेस्टिस इज सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन द पाउच। एक पाउच बैग जैसे, मतलब ये बैग में से बैग जैसे, थैली जैसे वो स्क्रोटम हो जिसको बोला जाता है, उसमें वो प्रेजेंट है। जो स्क्रोटम है हेल्प करता है मेंटेन द लो टेम्परेचर। वो स्क्रोटम में बाहर आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि वो यहाँ जो टेस्टिस में स्पर्म फॉर्मेशन होगा, तो स्पर्म फॉर्मेशन के लिए दो हाई टेम्परेचर, बॉडी में जितना टेम्परेचर है उसी में फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो ये थोड़ा लो टेम्परेचर में ये अच्छा से सिक्रीशन, मतलब टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ये आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी प्रेजेंट होता है। तो कितना लो टेम्परेचर होता है, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से ये 2 से 2.5 टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, ये हो गया, जो कि नेसेसरी होता है स्पर्माटोजेनेसिस के लिए ज़रूरत है, टेम्परेचर लो होना ज़रूरत है। ठीक है, देन आगे देखते हैं। इन अडल्ट इच टेस्टिस इन ओवल इन शेप। ठीक है, उसका लेंथ कितना होता है, 4 से 5 सेंटीमीटर। वाइड कितना होता है, 2 से 3 सेंटीमीटर। ऐसे 2, 3, 4, 5 करके याद रखना है। टेस्टिस इज कवर बाय ए डेंस कवरिंग। टेस्टिस कवर होता है, एक डेंस कवरिंग से कवर होता है। और क्या बोला है, ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट। मतलब जो टेस्टिस को अगर हम देखेंगे तो वो 250 कंपार्टमेंट में डिवाइड हुआ है, जिसको हम टेस्टिकुलर लोबेल्स बोलेंगे। क्लियर, क्लियर। जो टेस्टिस है पहले वो 250 कंपार्टमेंट में डिवाइड होता है, जिसको हम टेस्टिकुलर लोबेल्स बोलते हैं। क्लियर, देन आगे देखते हैं। ईच लोबेल कंटेन 1 to 3 हाईली कर्ल्ड सेमनीफेरस ट्यूबुल। पहले तो एक कंपार्टमेंट हो गया, तो ईच कंपार्टमेंट को अगर देखेंगे तो उसमें क्या है, सेमनीफेरस ट्यूबुल कर्ल जैसा वो पैक है, सेमनीफेरस ट्यूबुल। तो सेमनीफेरस ट्यूबुल जो मेनली स्पर्म प्रोड्यूस करता है, ये एग्जाम में आता है, स्पर्म कौन प्रोड्यूस करता है, वो टेस्टिस में जो सेमनीफेरस ट्यूबुल होता है वो स्पर्म प्रोड्यूस करता है। क्लियर, देन देखते हैं। ईच सेमनीफेरस ट्यूबुल इज लाइन इनसाइड बाय 2 टाइप ऑफ सेल। अगर सेमनीफेरस ट्यूबुल को फिर हम देखेंगे, उसमें 2 तरह का लाइन होता है, मतलब वो उसमें 2 तरह का सेल होता है। क्या है, एक होता है मेल जर्म सेल जिसको हम स्पर्माटोगोनिया बोलते हैं,
और जो सेकंड वन इज सर्टोली सेल। क्या है? सर्टोली सेल। जो आगे में देखते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मेल जर्म सेल। मेल जर्म सेल तो ये स्पर्म प्रोड्यूस करेगा। चलिए आगे देखते हैं। तो मेल जर्म सेल जो है अंडरगोज मेयोटिक डिवीजन होगा एंड फाइनली लीडिंग्स टू द स्पर्म फॉर्मेशन। वो क्या मेयोटिक डिवीजन होता है मेल जर्म सेल में एंड फाइनली वही स्पर्म प्रोड्यूस करता है। ठीक है, लेकिन सर्टोली सेल जो है वो क्या करता है? वो प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल। जर्म सेल को न्यूट्रिशन कौन देगा? वो सर्टोली सेल देगा। ठीक है, द रीजन आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कॉल्ड द इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, तो वो क्या करता है? जो इंटरस्टिशियल जो सेल हो इंटरस्टिशियल वही स्पेस में क्या है? ब्लड वेसल एंड इंटरस्टिशियल सेल प्रेजेंट होता है, जिसको हम लेडिक सेल बोलते हैं। लेडिक सेल बोलते हैं। ठीक है, लेडिंग नहीं, लेडिक सेल बोलते हैं। ठीक है, जो इंटरस्टिशियल सेल उसका क्या फंक्शन है? तो लेडिक सेल क्या करता है? सिंथेसिस एंड सीक्रेट द टेस्टिकुलर हार्मोन। जो हार्मोन का नाम है एंड्रोजन। तो जो लेडिक सेल है वो क्या सीक्रेट करता है? वो एंड्रोजन सीक्रेट करता है। ये भी हम हार्मोन चैप्टर में केमिकल कंट्रोल जो हार्मोन चैप्टर था उसी में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अदर इम्यूनोलॉजिकल जो अदर इम्यूनोलॉजिकली सेल ऑल्सो प्रेजेंट। ठीक है, मेनली जो है टेस्टिस का जो है एक मेल जर्म सेल जो है वो जर्म मतलब स्पर्म प्रोड्यूस करता है और सर्टोली सेल उसको नरिशमेंट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और जो लेडिक सेल है ये एंड्रोजन सीक्रेट करता है। यही मेन टेस्टिस का जो स्ट्रक्चर है एंड फंक्शन क्या क्या करता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। फिर ओनली टेस्टिस में स्पर्म प्रोड्यूस होने से नहीं होगा, उसको भी कैरी करने के लिए इंसेमिनेशन जब होगा, इंसेमिनेशन जो होगा तब तक के लिए वो किस में जाएगा? कौन सी डक्ट के जाएगा? जो है वो होता है मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट, जो उनको हेल्प करेगा कैरी करने के लिए। ये सब डक्ट है जिसमें वो स्पर्म यहाँ तो प्रोड्यूस हो गया लेकिन इसमें जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो थोड़ा ये डायग्राम में भी देख लेते हैं। देखिए ये है टेस्टिस है यहाँ, तो ये स्क्रटम है एंड दिस इज द ये है पेनिस है एंड ये यूरेथ्रा है, मतलब एक ही वो ये यूरेथ्रा है, ये जो पाइपलाइन है एंड ग्लैंड पेनिस जो है ये जो है जो उसका पेनिस का जो टिप में जो थोड़ा वाइड पोर्शन होता है उसको ग्लैंड पेनिस बोलते हैं और जो स्किन होता है वो उसको फोर स्किन बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ देखते हैं ये है यूरेटर जो किडनी से आया है यूरेटर। उसके बाद ये है सेमिनल वेजाइकल जो होता है ये देखिए यहाँ। ठीक है, देन यूरिनरी ब्लैडर ये है। ठीक है, ये एंड भास्ट डिफरेंस जो है ये देखिए ये टेस्टिस से। एक मिनट एक पेंसिल लाते हैं। इट विल बी इजी टू पॉइंट आउट। देखिए ये होता है क्या, ये हो गया भास्ट डिफरेंस। देखिए यहाँ से अगर देखेंगे ये टेस्टिस हो गया, ये टेस्टिस एंड टेस्टिस से ये जो ट्यूब गया है ये जो डक्ट गया है, ट्यूब नहीं बोलेंगे डक्ट बोलेंगे, इसको वास्ट डिफरेंस बोलेंगे ये जो। ठीक है, ठीक है, और यूरिनरी ब्लैडर ये था। ठीक है, एंड ये था सेमिनल वेजाइकल। ठीक है, ये जो है एंड देन यहाँ क्या होता है, ये तो रेक्टम है, ये एनस है एंड ये इजैकुलेटरी डक्ट ये है एंड ये है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये भी एक ग्लैंड होता है। ठीक है, ठीक है,
ये हो गया जो स्ट्रक्चर ऑफ दिया है बुक में। इंसर्ट में क्या दिया है उसको जानना चाहिए डायग्रामेटिकली। सेक्शन व्यू ऑफ मेल पेल्विक शोइंग द रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे प्रेजेंट होता है, हमारा टेस्टिस कैसे आउटसाइड में है और कौन सी पोजीशन में क्या है। देन आफ्टर यहाँ डायग्राम दिया है व्यू ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट ऑफ टेस्टिस दिया है इन ओपन इनटू द इनर डिटेल्स, मतलब ये अगर उसका ट्रांसफर सेक्शन लिया है और उसको लॉन्गिट्यूडनली ऐसे दिखा गया है, तो ये टेस्टिस का क्या है यहाँ देखिए ये टेस्टिस है। यहाँ पढ़ के फिर देखते हैं। देखिए मेल जो एसेसरी डक्ट क्या क्या है, इंक्लूड रेटी टेस्टिस। देखिए ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए ये रेटी टेस्टिस यहाँ है, ठीक है, ये यहाँ है, ठीक है, ये जो रेटी टेस्टिस है। उसके बाद ये जो कनेक्टेड हो गया ये भास इफ्रेंशिया है, ठीक है। उसके बाद में जो है एपिडिडाइमिस है। तो ये हो गया एपिडिडाइमिस, पहले तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, उसके बाद रेटी टेस्टिस, देन भास इफ्रेंशिया, देन रेटी टेस्टिस, देन भास इफ्रेंशिया, देन एपिडिडाइमिस, देन भास डिफरेंस, देन ये कॉइल होके ब्लैडर का ऊपर आके फिर इजैक्यूटरी जो डक्ट दे के फिर यूरेथ्रा, मतलब जो हमारा पेनिस को आएगा स्पर्म। ये है स्पर्म का जो पाथ है कैसे हो जाता है। तो वही बात यहाँ लिखा गया है, रेटी टेस्टिस, भास इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, भास डिफरेंस and the seminiferous tubule of the testis open into the vas efferentia को पहले, ठीक है, vas efferentia को ओपन होता है। देन रेटी टेस्टिस थ्रू रेटी टेस्टिस, पहले रेटी टेस्टिस यहाँ होता है, उसके बाद वो vas इफ्रेंशिया को कनेक्ट होता है थ्रू रेटी टेस्टिस। ये भी एग्जाम में आता है। तो भाषा इफ्रेंशिया जो है लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू द एपिडिडाइमिस लोकेटेड, ये टेस्टिस को छोड़ के एपिडिडाइमिस, उसके बाद एपिडिडाइमिस हो जाता है, लीड टू एपिडिडाइमिस, ठीक है। अलोंग विद द पोस्टीरियर सरफेस ईच टेस्टिस को जाता है। देन एपिडिडाइमिस लीड्स टू भास डिफरेंस। देखिए ये एपिडिडाइमिस का बाद में ये एपिडिडाइमिस था, उसके बाद ये ट्यूब शुरू हो गया, तो ये है भास डिफरेंस, ठीक है, कोई बात लिखा है। एंड दैट ascend to the abdomen and loop over the urinary bladder, जो बात अभी हम बोले हैं उसके बाद ये यूरिनरी ब्लैडर में वो क्या लूप हो गया, लूप ओवर उसका ऊपर में आ गया। इट रिसीव द डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेजिकल, ये क्या, ये जो सेमिनल वेजिकल यहाँ है, देखिए ये डक्ट है, इससे वो जो डक्ट है वो उसको कैरी करके आगे चलता है, रिसीव करता है डक्ट फ्रॉम कहाँ से, सेमिनल वेजिकल से जो आता है, ओपन इनटू द यूरेथ्रा, फिर आगे जाके ये यूरेथ्रा में, ये यूरेथ्रा है इसमें आ जाता है, ठीक है। आज इजैकुलेटरी डक्ट जैसे होके वो आता है, ठीक है। दिस डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू आउटसाइड थ्रू द यूरेथ्रा। तो ये क्या बोला है, द डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस, ये टेस्टिस से स्पर्म को स्टोर करता है एंड ट्रांसफर करता है, ये जो इजैकुलेटरी डक्ट जो है, ठीक है, आउटसाइड थ्रू द यूरेथ्रा थ्रू दे के वो आउटसाइड को इंसेमिनेशन करता है, ठीक है, इंसेमिनेशन जो सीमेन को बाहर देता है, ठीक है। द यूरेथ्रा ओरिजिनेट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंड्स थ्रू द पेनिस। यूरेथ्रा किसको बोलेंगे, ये यूरिनरी ब्लैडर से आके ये जो पेनिस तक एक्सटेंड हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, यूरेथ्रा बोलेंगे, ठीक है। और जो एक्सटर्नल ओपनिंग जो ये है, ये जो ओपनिंग है इसको हम बोलेंगे यूरेथ्रल मेटस, ठीक है। क्लियर। देन आगे चलते हैं।
जो अभी अभी हम देखे हैं उसमें, वो जो प्रीवियस पेज में क्या देखे थे, जो देखिए सेटोली सेल है, अगर ये हमारा सेमनीफेरस ट्यूबुल है, उसमें क्या है, स्पर्मेटोगोनिया मेल जर्म सेल है, शॉर्टोली सेल भी है जो उसको नरिशमेंट मतलब न्यूट्रिशन देगा। देन वही स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोजुआ फॉर्मेशन होता है। और ये जो सेमनीफेरस ट्यूबुल का जो बीच में जो गैप, ये एक सेमनीफेरस ट्यूबुल, ये एक सेमनीफेरस ट्यूबुल, ये एक सेमनीफेरस, उसका बीच में जो गैप होता है इसको इंटरस्टिशियल सेल बोला जाता है। जो और अदरवाइज वी कैन कॉल इसको लेडिक सेल भी बोलते हैं, जो एंड्रोजन सिक्रेट करता है। यही तो बात है, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया जो उसको जो मेल जर्म सेल बोला जाता है, ठीक है। देखिए आगे चलते हैं। ये डायग्रामेटिकली क्या है, डायग्राम किसका, सेक्शन व्यू ऑफ सेमनीफेरस ट्यूबुल। एक सेमनीफेरस ट्यूबुल को लेके अगर उसका सेक्शन लिया है तो ऐसे ही दिखाई देगा। क्लियर। देन आगे देखते हैं। तो पेनिस इज द, एक मिनट, हाँ, द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनाइटल। पेनिस जो है ये क्या है, मेल एक्सटर्नल जेनाइटल है। इट मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू। पेनिस के बारे में क्या दिया है, तो ये स्पेशल टिश्यू जिसको हेल्प करता है इरेक्शन। जो टिश्यू होता है, स्पेशल टिश्यू जो पेनिस में होता है, वो हेल्प क्या करता है, वो इरेक्शन करने में, पेनिस को इरेक्शन करने में हेल्प करता है, जो इरेक्शन होने से फैसिलिटेट करता है। ओके, इंसेमिनेशन के लिए वो फैसिलिटेट कर देता है। जो स्पर्म को इंसेमिनेशन जब करते हैं तो पेनिस को इरेक्ट होना जरूरी है, वो फैसिलिटेट कर देता है। देन द एनलार्ज एंड ऑफ पेनिस इज कॉल्ड ग्लैंड पेनिस, जो डायग्राम में देखे हैं अभी। कवर विथ ए लूज स्किन, जो लूज स्किन होता है उसको फोरस्क्रीन बोलते हैं। ये पेनिस का बारे में दिया हुआ था। यहाँ टेस्टिस का बारे में दिया हुआ था। यहाँ इधर क्या था, एसेसरी जो डक्ट है जो हेल्प करता है स्पर्म को कैरी करने में और स्टोर करने में। देन पेनिस के बारे में दिया है। उसके बाद और कुछ ग्लैंड भी है जो हेल्प करता है स्पर्म को एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को में, और जो कैरी होता है स्पर्म उसमें हेल्प करता है। वो जो ग्लैंड को एसेसरी, मेल एसेसरी ग्लैंड बोलते हैं। क्लियर। ये इंक्लूड ए पेयर ऑफ, क्या क्या होता है वो ग्लैंड, ए पेयर ऑफ सेमिनल, वेजाइकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड एक ही होता है, एंड ए पेयर ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है। ठीक है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है। ठीक है। द सिक्रीशन ऑफ दिस ग्लैंड कंस्टिट्यूट ए सेमिनल प्लाज्मा। जो ये ग्लैंड से जो सिक्रीशन होता है वो क्या होता है, वो किससे, रिच ऑफ फ्रुक्टोज उसमें होता है, जो प्लाज्मा बोलते हैं जिसको सेमिनल प्लाज्मा बोलते हैं, और उसमें फ्रुक्टोज होता है, कैल्शियम होता है एंड सर्टेन एंजाइम होता है। द सिक्रीशन ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ऑल्सो हेल्प इन द लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस। ये जो सिक्रीशन होता है जो बल्बो, ये एक इम्पोर्टेंट बात है। देखिए बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो होता है, यहाँ देखिए जो यहाँ ये जो होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो होता है यहाँ, उसमें जो सिक्रीशन होता है वो क्या करता है, पेनिस को लुब्रिकेट करने में हेल्प करता है। ये भी आता है बहुत बार क्वेश्चन में। सेमिनल प्लाज्मा के बारे में 2010 में क्वेश्चन आया था। देन और बहुत क्वेश्चन ऐसे आता है, देखिए यहाँ क्वेश्चन भी लिखे हैं हम। ठीक है, तो ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड को कॉपर ग्लैंड भी बोलते हैं। कॉपर ग्लैंड जो इसको बोलते हैं वो भी लुब्रिकेंट करता है पेनिस को, क्यों लुब्रिकेट होना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि कर्टेस का टाइम पर लुब्रिकेट होना जरूरी है, कॉपुलेशन का टाइम पर। ठीक है, तो ये था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस एंड द एसेसरी डक्ट क्या है, एंड देन आफ्टर पेनिस क्या है, एंड एसेसरी ग्लैंड्स क्या है। ठीक है, ये सब ये क्लियर हो गया। तो ये था, ये जो ये पार्ट में ये हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कशन कर दिए। ठीक है, देन देखते हैं
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं क्या है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ ओवारी, एक पेयर ऑफ ओवारी होता है, एलंग विथ ए ओविडक्ट होता है, यूट्रस होता है, सर्विक्स होता है, वेजाइना होता है, एक्सटर्नल जेनाइटलिया होता है, ठीक है, लोकेटेड इन द पेल्विक्स रीजन। ये सब भी पेल्विक्स रीजन में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? पेल्विक रीजन में। यहाँ देखिए ये पेल्विक, ये एक बॉडी का ये पेल्विक रीजन है। पेल्विक रीजन में देखिए यहाँ यूट्रस है, ये जो पियर्सेफ है, ये देन यूरिनरी ब्लैडर ये दिया है। फिगर में क्या दिया है ऑलरेडी, मतलब जो दिया है यू हैव टू जस्ट से हैव ए लुक, मतलब देखना जरूरी है। एंड ये क्या है? यूरेथ्रा है इधर। एंड ये फिर आगे देखते हैं क्या क्या है, पार्ट्स देख के उसके बाद डिस्कशन करेंगे। ये सर्विक्स है, ठीक है, और क्या क्या है देखते हैं। तो ये हो गया। दिस पार्ट ऑफ सिस्टम अलोंग वाइज ए पेयर ऑफ मैमेलरी ग्लैंड ऑल्सो इसमें भी इंक्लूड होता है, ठीक है। जो ये इंटीग्रेट स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सब मिलजुल के ये प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, प्रेगनेंसी करते हैं, बार्थ एंड चाइल्ड केयर होता है। ये सब मिलके करते हैं। ओवारी, ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, एक्सटर्नल जेनिटल एंड मैमेलरी ग्लैंड, ये सब मिलके ओवुलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बार्थ एंड चाइल्ड केयर ये सबको कैरी करते हैं, ठीक है, ठीक है। ये हो गया। देन देखते हैं, आगे चलते हैं। ओवरी आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। ओवरी क्या है? प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन जो ओवम को प्रोड्यूस करेगा, जो फीमेल गैमेट है, ठीक है, ठीक है। सेवरल स्टेरॉयड हार्मोन, ओवारियन हार्मोन जो है ये भी प्रोड्यूस करता है। कौन प्रोड्यूस करता है? ये ओवारी जो फीमेल गैमेट जो है वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जो ओवारी है, ठीक है। ओवारी आर लोकेटेड, कहाँ लोकेटेड होता है? लोकेटेड आर ऑन द ईस्ट साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन। ये लोअर एब्डोमेन हो गया। सपोज ये लोअर एब्डोमेन है, ठीक है। लोअर एब्डोमेन का ये ऑन ईच ओवरी आर लोकेटेड इन ईच साइड ऑफ द, देखिए एब्डोमेन जो कैविटी होता है, जो लोअर एब्डोमेन जो होता है उसका देखिए ये दो ओवारी है। ओवारी मतलब ये एक ओवारी है, ये एक ओवारी है। क्लियर? ठीक है। तो ओवारी आर लोकेटेड ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन हो गया। ईच ओवारी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ होता है, ठीक है। इट कनेक्टेड इन पेल्विक्स वॉल में कनेक्टेड होता है एंड यूट्रस से बाय लिगामेंट। तो ये यूट्रस से, देखिए ये यूट्रस होता है, यूट्रस से एंड पेल्विक वॉल से भी वो अटैच होता है थ्रू लिगामेंट। हो गया। लिगामेंट से वो पेल्विक वॉल एंड यूट्रस से बाय लिगामेंट से वो अटैच होता है। ईच ओवरी इज कवर बाय द एपिथेलियम व्हिच इज एनक्लोज द ओवरियन स्ट्रोमा। जो ओवरी है ये देखिए, ये क्या ओवरी है, ये कवर हुई थी एपिथेलियम। देखिए ये साइड में एक एपिथेलियम लेयर होता है जो कवर करता है, किसको कवर करता है? ये स्ट्रोमा। स्ट्रोमा मतलब ये अंदर में जो है इसको हम स्ट्रोमा बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। क्लियर? दिन देखते हैं। तो स्ट्रोमा ऑल्सो डिवाइडेड, अगर इसका अंदर का बात करेंगे ये भी डिवाइडेड इनटू 2 जोन, 2 जोन में डिवाइड है। क्या है? पेरिफेरल मतलब जो आउटसाइड का जो है उसको कटेक्स बोलेंगे, इनर को मेडुला बोलेंगे। ऐसे किन्नी में भी हम पढ़े हैं, मेडुला एंड कटेक्स, ठीक है। देन ओविडक्ट मतलब ये तो ओवरी हो गया। यहाँ जो ओवम और एक जो ओवुलेशन का टाइम पर प्रोड्यूस होगा, लेकिन वो जाएगा कैसे? वो कैसे, कौन सी पाथ दे के जाएगा? उसको जो लेके जाएगा कौन सी, वो जो
कौन सी एसेसरी डक्ट है जो हेल्प करेगा ओवरी जाने के लिए, उसको एसेसरी डक्ट बोलेंगे, एसेसरी डक्ट बोलेंगे उसको। ठीक है, जो एसेसरी डक्ट है क्या क्या है, जो विडक्ट मतलब जो फॉलिपियन ट्यूब है, ये फॉलिपियन ट्यूब है पूरा। ठीक है, यूट्रस, यूट्रस है, ये जो है पूरा यूट्रस है। एंड देन वेजाइना, ये है आगे में, यहाँ वेजाइना है। ठीक है, ये सर्वाइकल कैनल है, ये सर्विक्स है। ओपनिंग ऑफ द यूट्रस जो है सर्विक्स, सर्वाइकल कैनल ये होता है, एंड ये वेजाइना होता है। ये दोनों मिला के बार्थ कैनल बोलते हैं। बेबी थ्रू दिस बात होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए, ये फॉलिपियन ट्यूब के बारे में बोला गया है, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत आता है। देखिए, फॉलिपियन ट्यूब जो है ये कितना है, लंग कितना है, 10 से 12 सेंटीमीटर लंग, एंड एक्सटेंड कितना हुआ है, फ्रॉम पेरीफेरी ऑफ द ईच ओवरी टू द यूट्रस। ये के पेरीफेरी से मतलब ये क्या, एक्सटेंड फ्रॉम पेरीफेरी टू यूट्रस तक, मतलब ये जो फॉलिपियन ट्यूब यहाँ से पूरा यूट्रस तक गया है। ठीक है, द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज फनल शेप इन इनफंडिबुलम, मतलब किसका पास बोला है, ओवरी का पास। ओवरी कहाँ है, यहाँ है, तो ओवरी का पास जो है इनफंडिबुलम। क्लियर। ठीक है, ये जो फनल शेप जैसे ये हुआ, ये फनल शेप है। ठीक है, ये फनल शेप हुआ कि नहीं, तो इनफंडिबुलम बोलते हैं इसको। ठीक है, इसका एज जो है, इसका जो एज है, ये सब जो है, ये जो है ये के जस्ट लाइक कैसे दिखाई देता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उसको फिम्ब्री बोलते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इसको फिम्ब्री बोलते हैं। ठीक है, फिम्ब्री बोलते हैं। ठीक है, ये जो प्रोजेक्शन होता है इसको फिम्ब्री बोलते हैं। ठीक है, ये जो होता है। ठीक है, तो इसका क्या काम है, व्हिच हेल्प इन कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओवुलेशन। ये क्या होता है, जब ओवुलेशन हो जाता है ओवरी से, वो क्या करता है, वो झट से ले लेता है ओवम को फ्रॉम ओवरी, जो ओवुलेशन हो जाता है ओवम को वो कैच कर लेता है, ले जाता है। हेल्प टू कलेक्शन, वो कलेक्ट कर लेता है। कौन कलेक्ट करता है, ये इनफंडी, ये जो फिम्ब्री। ठीक है, इनफंडिबुलम का फिम्ब्री जो है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ये कलेक्ट कर लेता है। क्लियर, अप टू दिस क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। द इनफंडिबुलम लीड्स टू वाइडर, उसके बाद क्या है, ये तो वाइडर पार्ट हो गया, उसके बाद क्या है, एम्पुला है। जो एम्पुला है ये क्या, अभी तो ओवरी को जो ओवम को वो क्या कलेक्ट करके ले गया। यहाँ जो एम्पुला जो पार्ट है, यहाँ क्या होता है, यहाँ ही फर्टिलाइजेशन होता है। जो अगर उसको स्पर्म मिल जाएगा, स्पर्म यहाँ आएगा थ्रू वेजाइना दे के, सर्वाइकल कैनल दे के, सर्विस दे के, अगर यूट्रस दे के, इस्थिमस दे के, वो आ जाएगा एम्पुला तक। अगर ओवरी यहाँ से जाएगा और ये यहाँ से स्पर्म आ जाएगा, तो फर्टिलाइजेशन इधर ही होता है। क्लियर। तो ये भी क्वेश्चन आता है, फर्टिलाइजेशन ओवरी से तो ओवम यहाँ से निकलता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, वेयर इज द साइड ऑफ द फर्टिलाइजेशन, तो यहाँ एम्पुला में होगा। क्लियर। ठीक है, कहाँ होगा, एम्पुला में होगा। ठीक है, देन ये हो गया, ये जो डायग्रामेटिकली क्या है, सेक्शन व्यू ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और क्या क्या ये सब बोल दिए। ये सर्विक्स है, ये यूट्रस है, ये यूट्रस है, यूट्रस का यूट्राइन फंडस भी होता है, यूट्राइन कैविटी ये होता है। देखिए ये यूट्रस है, ये इसका जो ही ये सर्विक्स पार्ट होता है यूट्रस का, ये सर्वाइकल कैनल होता है, एंड दिस इज द वेजाइना। ठीक है, एंड जो यूट्रस का जो आउटर कवरिंग होता है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम, वो आगे में भी हम पढ़ेंगे। और इधर क्या छूट गया है, मतलब क्या छोड़ दिए हैं हम लोग, क्या है, ये जो है ये हो गया इतना तक। तो नेक्स्ट पेज में हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट पेज में
हम देखेंगे क्या है। और इसमें ये जो फिगर में क्या है, ये अनस था, यहाँ वाजाइना था, ये रेक्टम था, ये वाजाइनल ऑरिफिस है, ये लेबिया मेजोरा एंड क्लिटोरिस ये है एंड लेबिया माइनोरा। ठीक है, ये भी आगे हम पढ़ेंगे। द पार्ट ऑफ ओविडक्ट इज कॉल्ड एम्पुला। जहाँ बोले हैं अभी एम्पुला में क्या होता है, द लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट, ये यहाँ एम्पुला में दिया नहीं है फर्टिलाइजेशन, जब आगे हम पढ़ेंगे वाइडर पार्ट है। यहाँ जो स्ट्रक्चर का बात बोले हैं, ओनली फंक्शन का बात अभी नहीं बोले हैं, तो जब फर्टिलाइजेशन का बात आएगा तब कहाँ पर क्या होता है तब बोलेंगे, हम थोड़ा आगे में बोल दिए। तो इन्फेंटिबुलम जो है वो एक, उसके बाद जो है जो वाइडर पार्ट है उसको लीड्स टू वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट इज एम्पुला। ठीक है, एम्पुला। तो देन द लास्ट पार्ट ऑफ ओविडक्ट जो स्टिमस बोला जाता है। ठीक है, हाँ जी, नैरो लूमेन, उसका बहुत नैरो लूमेन होता है जो यूट्रस को जॉइन करता है। ठीक है, यूट्रस इज ए सिंगल एंड इट इज कॉल्ड द होम। होम बोलते हैं, मतलब यूट्रस को, इसको मदर मतलब होम बोलते हैं, बच्चा इधर रहता है। द शेप ऑफ द यूट्रस इज लाइक ए इन्वर्टेड पियर जैसा होता है। इट इज सपोर्टेड बाय ए लिगामेंट में होता है, जो बोल दिए हम पेल्विक वॉल से कैसे लगता है, बाय ए लिगामेंट अटैच, थ्रू ए लिगामेंट वो अटैच होता है पेल्विक वॉल को। यूट्रस ओपन इनटू द वाजाइना को ओपन होता है थ्रू नैरो सर्विक्स। ये देख लिए हम, यूट्रस जो ओपन होता है वाजाइना को कैसे, ये नैरो सर्विक्स देके। ठीक है, सर्विक्स कैनल देके, ये हो गया कैनल, व्हिच इज सर्विक्स कैनल बोलते हैं जिसको, व्हिच अलोंग विथ वाजाइना इज कॉल्ड द बार्थ कैनल, जो हम भी बोल चुके हैं। मतलब ये सर्वाइकल कैनल एंड वाजाइना ये दोनों मिला के हम इसको बार्थ कैनल बोलेंगे। ठीक है, बार्थ कैनल। बार्थ कैनल क्यों बोलेंगे, क्योंकि बच्चा थ्रू दिस रूट नॉर्मल डिलीवरी होता है। ठीक है, सिजेरियन केस में तो दूसरा होता है, तो एब्डोमेन कैविटी को वो सीजर करके मतलब काट के निकालते हैं। ठीक है, देन ये है, तो वॉल ऑफ द यूट्रस हैज 3 लेयर। अभी यूट्रस का वॉल का बारे में आया, कितना 3 लेयर होता है। लेयर ऑफ टिश्यू, जो टिश्यू में बना होता है, जो पेरीमेट्रियम आउटर लेयर को बोला जाता है। उसके बाद मिडिल लेयर को मायोमेट्रियम बोला जाता है। देन इनर लेयर को एंडोमेट्रियम बोला जाता है। तो एंडोमेट्रियम बहुत हम आप लोग सुने होंगे। एंडोमेट्रियम जो है ये अंडरगो साइक्लिकल चेंजेस होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब मेंस्ट्रुएशनल साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, तब ये क्या होता है, एंडोमेट्रियम जो है वो साइक्लिक चेंजेस उसमें दिखाई देता है। वाइल मायोमेट्रियम जो है, मायोमेट्रियम का काम क्या है, जो मिडिल लेयर का, उसका काम है स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन होता है ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी। बेबी जब डिलीवरी होता है एट दैट टाइम मसल कंट्रैक्शन होना जरूरी है, एट दैट टाइम वो हेल्प करता है। ठीक है, ठीक है। द फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटल इंक्लूड, ये हो गया यूट्रस का बारे में, 3 लेयर उसका था। देन फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटल इंक्लूड मॉन्स प्यूबिस, क्या क्या है, ये 5 स्ट्रक्चर है, देखिए, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन, क्लिटोरिस। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। मॉन्स प्यूबिस जो है ये कुशन लाइक स्ट्रक्चर, एग्जाम में आता है, कुशन ऑफ फैट टिश्यू, ये कुशन ऑफ फैट टिश्यू कवर विथ स्किन होता है और प्यूबिस हेयर होता है, ये जो मॉन प्यूबिस है। ठीक है, ये तो डायग्राम में नहीं दिया है, यहाँ लेबिया मेजोरा दिया है, इसमें पता नहीं चलता है, लेकिन ये जो लैंग्वेज जो लिखा है, जो टर्म लिखा है लेबिया मेजोरा क्या है, जो है एक कुशन फैटी टिश्यू है कवर विथ स्किन एंड प्यूबिस हेयर। उसके बाद लेबिया में ये मॉन्स प्यूबिस के बारे में बोला गया। ये जो मॉन्स प्यूबिस इज ए कुशन, सॉरी, मॉन्स प्यूबिस इज ए कुशन एंड फैटी टिश्यू कवर विथ स्किन एंड प्यूबिस हेयर, मॉन प्यूबिस हो गया। देन उसके बाद लेबिया मेजोरा जो होता है फ्लेसी फोल्ड होता है, मेजर जो लेबिया मेजोरा होता है फ्लेसी फोल्ड, ये टर्म को याद रखना है।
फ्लेसिफोल्ड टिश्यू होता है which extend डाउनवर्ड फ्रॉम मॉन्स पीविस से डाउनवर्ड को जाता है, सराउंड वेजाइना को सराउंड करता है, मतलब ओपन वेजाइनल ओपनिंग को चारों तरफ वो कवरिंग करता है। तो लेबिया, उसके बाद होता है लेबिया माइनोरा जो है पेयर फोल्ड ऑफ टिश्यू, ये फोल्ड ऑफ टिश्यू बोलेगा, इसको फ्लेसी फोल्ड बोलेगा और इसको बोलेगा कुशन ऑफ फैटी बोलेगा टिश्यू बोलेगा, ठीक है। अंडर लेबिया मेजरा, लेबिया मेजरा का अंडर नीचे में लेबिया माइनोरा आता है, ठीक है। फिर उसके बाद ओपनिंग ऑफ वेजाइना इज ऑफ्टन कवर पार्शियली बाय द मेंबर कॉल्ड द हाइमेन। वो बोलता है जो वेजाइना होता है उसका ओपनिंग जो होता है एक मेम्ब्रेन से कवर होता है, उसको हाइमेन बोला जाता है, ठीक है। और जो क्लिटोरिस होता है ए टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, स्ट्रक्चर होता है जो लाई एट द अपर जंक्शन ऑफ टू लेबिया माइनोरा। ये भी बहुत बार एग्जाम में आता है, लेबिया माइनोरा का जंक्शन में, ठीक है, अपर जंक्शन में तो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, उसको क्या बोला जाता है, उसको क्लिटोरिस बोला जाता है, ठीक है, ठीक है। देन हाइमेन के बारे में थोड़ा बहुत बोले हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये फिर और एक बात भूल गए हैं, ये यूरोथ्रल ओपनिंग का जस्ट ऊपर में ये फिंगर लगे क्लिटोरिस होता है, ठीक है। और हाइमेन जो है वो क्या बोला है, हाइमेन टर्न हो जाता है, मतलब डैमेज हो जाता है ड्यूरिंग द फास्ट कोएटस, मतलब इंटरकोर्स का टाइम पर। हाउएवर इट कैन बी ब्रोकन बाय सडन फॉल हो जाएगा, जर्क मतलब इंसर्शन ऑफ वेजाइनल टैम्पन, मतलब एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो वेजाइनल मतलब इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, जो डायग्नोसिस किया जाता है एट द टाइम, वो डॉक्टर लोग इसको यूज करते हैं। ड्यू टू दिस ऑल्सो ये जो हाइमेन टर्न हो सकता है। एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ सम स्पोर्ट्स में जो स्पोर्ट्समैन जो होते हैं, जो हॉर्स बैक राइडिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, तो हाइमेन का टियर होना, टर्न होना का हो सकता है। इन सम वुमेन ऑफ हाइमेन परसिस्ट इवन आफ्टर कोइटस, कोइटस का बाद में भी किसी किसी का वुमेन का जो हाइमेन भी प्रेजेंट रहता है। तो इससे क्या पता चलता है, तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी, मतलब ये जो फर्स्ट सेक्सुअल जो इंटरकोर्स होगा और जो कोइटस होगा उसके बाद जो हाइमेन का टर्न होगा, इससे कुछ जरूरी फैक्ट नहीं है, ठीक है। देन आगे देखते हैं, ये हो गया फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटल का, ये जो ये पारा में मतलब पैराग्राफ में ये दिया है जेनाइटल का बारे में, एक्सटर्नल जेनाइटल का फीमेल का, यहाँ यूट्रस का बारे में दिया था। तो एक एक स्टांजा में एक एक पारा में अलग अलग दिया है। ये ओविडक्ट का मतलब जो ओवारी को हेल्प करता है, जो ओवारी का ट्रांसफर होने में, और इधर ओवारी के बारे में दिया था। सब अलग अलग पैराग्राफ में अलग अलग बात दिए हैं, ठीक है। देन ये मैमेलरी ग्लैंड भी बोले हैं, ये भी हेल्प करता है पूरा रिप्रोडक्टिव एज में, बेबी का मिल्क का लैक्टेशन में हेल्प करता है। तो चलिए देखते हैं। तो फंक्शनल मैमेलरी ग्लैंड अगर होता है, कैरेक्टरिस्टिक उसका क्या होगा, ऑल फीमेल फंक्शनल। देखिए मैमेलरी ग्लैंड तो होता है मैमल में, लेकिन फीमेल में होता है फंक्शनल मैमेलरी ग्लैंड होता है, ठीक है। मैमेलरी ग्लैंड इज पेयर होता है, इसको हम ब्रेस्ट बोलते हैं। दैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू, क्या कंटेन करता है, ग्लैंडुलर टिश्यू कंटेन करता है। ऑन वेरिएबल अमाउंट, उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ अमाउंट का, वेरिएबल अमाउंट का फैट होता है। यहाँ देखिए ये डायग्राम भी दिया है, देखिए ये फैट है, ये सब देखिए ये सब फैट है, ठीक है, देखिए ये सब फैट है। और ये जो ग्लैंडुलर टिश्यू प्रेजेंट इधर है, तो ये क्या बोले हैं, ग्लैंडुलर टिश्यू, ये जो टिश्यू है, तो ग्लैंडुलर टिश्यू इज ब्रेस्ट डिवाइड इनटू, जो ग्लैंडुलर टिश्यू है वो डिवाइड हो जाता है 15 से 20 मैमेलरी लोब्स में डिवाइड हो जाता है। ये भी एग्जाम में आता है, 15 से 20 कितना मैमेलरी लोब में ये डिवाइड हुआ है ग्लैंडुलर टिश्यू, ठीक है। कंटेन ए क्लस्टर ऑफ सेल कॉल्ड द एल्वेलाई, जैसे लंग्स में एल्वेलाई होता है, यहाँ भी क्लस्टर ऑफ सेल होता है, उसको एल्वेलाई बोला जाता है।
तो मैमेलरी लोब फिर कंटेन करता है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई फिर क्या करता है, यही सिक्रेट करता है मिल्क को, ठीक है, ये सिक्रेट करता है मिल्क को, व्हिच स्टोर इन द कैविटी, जिसको लूमेन बोला जाता है ऑफ एल्वियोलाई। एल्वियोलाई का कैविटी में मिल्क जो सिक्रेट होता है वो स्टोर होता है। क्लियर। एल्वियोलाई ओपन इनटू द मैमेलरी ट्यूबुल। देखिए जो मिल्क जो एल्वियोलाई जो था उसमें तो मिल्क सिक्रेशन हो गया, लेकिन वो भी ओपनिंग होता है मैमेलरी ट्यूबुल को, ठीक है। फिर ट्यूबुल जो है वो ईच द ट्यूबुल ऑफ ईच लोब का जॉइन हो के क्या होता है, फॉर्मेशन क्या करता है, मैमेलरी डक्ट फॉर्मेशन करता है, ठीक है। यहाँ देखिए मैमेलरी डक्ट फॉर्मेशन होता है। पहले मैमेलरी लोब था, ये मैमेलरी लोब, देन मैमेलरी एल्वियोलाई, देन मैमेलरी डक्ट, देन ट्यूबुल का इधर दिया नहीं डायग्राम में, उसके बाद ट्यूबुल्स, देन एम्पुला। देख मैमेलरी डक्ट, देन मैमेलरी ट्यूबुल्स का बात छोड़ दिया है, उसके बाद मैमेलरी डक्ट दिया है, देन मैमेलरी डक्ट ओपन वाइडर एक मैमेलरी एम्पुला को वो देखिए यहाँ एम्पुला, ठीक है, यहाँ एम्पुला, ठीक है। सॉरी ये दिखाई नहीं दिया। ये है मैमेलरी लोब है, यहाँ सब लोब, फिर ये एल्वियोलाई में छोटा छोटा एल्वियोलाई में, यहाँ जो ये एल्वियोलाई, देन मैमेलरी डक्ट हुआ है, ये सब, ठीक है, ये सब डक्ट हुआ है, ये डक्ट, ये जो डक्ट, फिर उसके बाद ये है एम्पुला हुआ है, ठीक है। फिर एम्पुला क्या हुआ है, ये कनेक्टेड हुआ है लैक्टिफेरस डक्ट को, ये जो लैक्टिफेरस डक्ट यहाँ है, ठीक है, लैक्टिफेरस, सॉरी ये है, ये एम्पुला हो गया, ये लैक्टिफेरस एम्पुला कनेक्टेड होता है लैक्टिफेरस डक्ट, ठीक है। और एक बार देख लेते हैं, देखिए ये है फैट है जो हेल्प करता है, देन ग्लैंडुलर टिश्यू होता है, ग्लैंडुलर टिश्यू फिर क्या करता है वो, उसके बाद ये है मैमेलरी लोब बन जाता है, उसके बाद ये उसमें वो कंटेन करता है मैमेलरी एल्वियोलाई, एल्वियोलाई के बाद में ये डक्ट होता है, एल्वियोलाई का ये डक्ट होता है, उसके बाद एम्पुला, उसके बाद लैक्टिफेरस डक्ट, फिर लैक्टिफेरस डक्ट से फिर क्या बोलता है, थ्रू व्हिच मिल्क इज सक्ड आउट। तो लैक्टिफेरस डक्ट से हम जो यहाँ से सिक्रीशन यहाँ हुआ था मिल्क, कहाँ, एल्वियोलाई में, तो ये लैक्टिफेरस डक्ट से ये मिल्क को सक आउट किया जाता है, बेबी सक आउट जो करता है इसी से लैक्टिफेरस डक्ट से। और ये है डायग्राम निप्पल, ठीक है, ये हो गया, ये रीफ का स्ट्रक्चर दिया है। तो ये है डायग्रामेटिकली सेक्शन व्यू ऑफ द मैमेलरी ग्लैंड। तो ये जो था ये था फीमेल का, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, यहाँ ओवारी देखे, यहाँ ओवारी, देन ये ओविडक्ट जो फॉलिपियन ट्यूब के बारे में देखें, उसके बाद इधर देखें क्या यूट्रस का जो उसका यूट्रस का बारे में देखें, यूट्रस का बारे में, ये तो ओवारी के बारे में था, ये ओवारी के बारे में, ठीक है, ये ओवारी के बारे में था, फर्स्ट ओवारी के बारे में यहाँ दिया है, उसके बाद ये ट्यूब के बारे में इधर दिया है, उसके बाद ये जो यूट्रस है उसके बारे में इधर दिया है, यूट्रस का बारे में इधर दिया है, उसके बाद ये जो जेनेटल ट्रैक्ट जो है हमारा बारे में इधर दिया है, देन मैमेलरी ग्लैंड का बारे में इधर दिया है। तो ये था टोटली ये वीडियो में हम क्या डिस्कशन किए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड स्ट्रक्चर का बारे में पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कशन किए हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये था, दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। ये वीडियो में इतना है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द स्पर्मेटोजेनेसिस, कैसे स्पर्म फॉर्मेशन होता है एंड ओवम कैसे, मतलब एग कैसे फॉर्मेशन होता है, ओव्यूलेशन कैसे होता है, दैट वी विल डिस्कस। ओके, तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक शेयर ऑल्सो द वीडियो एंड डू कमेंट व्हाट एवर यू हैव द डाउट।
Thank you for watching. Hello friends, in this video we will discuss the second part of the ह्यूमन रिप्रोडक्शन का सेकंड पार्ट वीडियो ये है। फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कशन कर चुके हैं, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द। तो हम जितना पढ़े हैं सब में हम जो डिस्कशन किए हैं, तो गैमेट फॉर्मेशन होगा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब जो गैमेट फ्यूजन होगा, उससे पहले हमको गैमेट फॉर्मेशन का प्रोसेस जानना है। तो जब गैमेट फॉर्मेशन होगा वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, तो गैमेटोजेनेसिस जो है, द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन द टेस्टिस इन मेल एंड ओवरी इन द फीमेल। ये जो टेस्टिस है ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है मेल का। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल का जो है टेस्टिस होता है एंड फीमेल का होता है ओवरी। क्लियर? और वही जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो प्रोड्यूस करते हैं गैमेट। क्या प्रोड्यूस करते हैं? गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। तो जो गैमेट जो प्रोड्यूस होता है उसका क्या नाम है? स्पर्म एंड ओवम। क्लियर? तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो है टेस्टिस स्पर्म प्रोड्यूस करता है एंड जो फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी जो है वो ओवम प्रोड्यूस करता है। क्लियर? देन ये जो प्रोसेस को हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, इन टेस्टिस द इमेच्योर मेल जर्म सेल स्पर्माटोगोनिया, जो हम पढ़े थे टेस्टिस में जर्म सेल है जिसको स्पर्माटोगोनिया बोला जाता है, वो प्रोड्यूस करता है स्पर्म बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्माटोजेनेसिस। ठीक है, दैट बिगिन इन प्यूबर्टी। जब प्यूबर्टी होता है मेल चाइल्ड का, प्यूबर्टी के बाद में वो स्पर्माटोजेनेसिस शुरू होता है। तो स्पर्माटोगोनिया इसमें क्या होता है? स्पर्माटोगोनिया जो सिंगल में, जिसको सिंगल में स्पर्माटोगोनियम बोलते हैं, प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ सेमनीफेरस ट्यूबुल। हम देखे थे, कहाँ देखे थे? जो सेमनीफेरस, यहाँ देखिए सेमनीफेरस ट्यूबुल का अंदर में क्या था? स्पर्माटोगोनिया था। तो वही स्पर्माटोगोनिया जो है, जो हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है? सेमनीफेरस ट्यूबुल में, टेस्टिस में जो प्रेजेंट था, वो माइटोटिक डिवीजन करके इंक्रीज द नंबर को ज़्यादा कर लेते हैं। ईच स्पर्माटोगोनियम इज डिप्लॉयड। तो जो स्पर्माटोगोनियम था वो क्या है? ये जो स्पर्माटोगोनियम ये क्या? डिप्लॉयड इन नंबर। ठीक है, कंटेन 46 क्रोमोसोम। फिर क्या होता है? सम ऑफ द स्पर्माटोगोनिया, उसमें जो जितना स्पर्माटोगोनिया है उसमें कुछ स्पर्माटोगोनिया को, जैसे हम उसको बोलेंगे प्राइमरी स्पर्माटोसाइट्स। ठीक है, जो पीरियडिकली अंडरगोज मेयोसिस डिवीजन करेंगे। ठीक है, ठीक है। ए प्राइमरी स्पर्माटोसाइट कंप्लीट द फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन। यहाँ देखिए, यहाँ स्पर्माटोगोनिया, देखिए यह स्पर्माटोगोनिया ये था। फिर ये प्राइमरी स्पर्माटोसाइट्स, स्पर्माटोगोनिया था, तो स्पर्माटोगोनिया देन डिवीजन होके प्राइमरी स्पर्माटोसाइट किए हैं। ठीक है, तो जो है रिडक्शनल डिवीजन लीडिंग टू टू इक्वल। रिडक्शन डिवीजन होगा तो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो रिडक्शन डिवीजन होगा और टू इक्वल में डिवीजन हो जाएंगे तो हैप्लॉइड हो जाएंगे। उनका प्लॉइड जो है वो हैप्लॉइड सेल हो जाएगा। उनको बोला जाता है सेकेंडरी स्पर्माटोसाइट्स। ठीक है, व्हिच हैव ओनली 23 क्रोमोसोम ईच, क्योंकि रिडक्शन डिवीजन हो गया। The secondary spermatocyte undergo the second meiotic division to produce 4 equal haploid spermatid। ठीक है, फिर ये सेकेंड मेयोटिक डिवीजन होता है तो 4 इक्वल हैप्लॉइड स्पर्माटिड
बना लेता है। वही जो स्पर्माटिड, वो स्पर्माटिड ट्रांसफर हो जाता है इनटू स्पर्माटोजोआ में चेंज हो जाता है, उसी को हम स्पर्म बोलते हैं। क्लियर? देन देखते हैं ये जो प्रोसेस है स्पर्माटिड स्पर्माटोजोआ जो फॉर्मेशन होता है, स्पर्माटोजोआ में चेंजेस हो जाता है, उसको स्पर्माटोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, सॉरी, ये स्पर्मियोजेनेसिस बोला जाता है। ये स्पर्माटोजेनेसिस जो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, लेकिन ये स्पर्माटिड से जब स्पर्माटोजोआ स्पर्म बन जाना, ये प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस बोला जाता है। ठीक है, देन आफ्टर द स्पर्माटोजेनेसिस स्पर्म हेड बिकेम एम्बेडेड इनटू सटोली सेल। जब ये स्पर्म हो गया, देखिए यहाँ ये क्या सटोली सेल इधर है, जब ये स्पर्माटिड जब स्पर्माटोजोआ में कन्वर्टेड हो गया, ये अभी कन्वर्टेड हो गया, वो सटली सेल से, देखिए ये सटली सेल है, ये सटली सेल है, सटली सेल से एम्बेडेड हो जाएगा, एम्बेडेड हो जाएगा, फाइनली रिलीज फ्रॉम द सेमनीफेरस ट्यूबुल से निकल आएगा बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन प्रोसेस से वो सटली सेल से एम्बेडेड हो जाएगा और जो सेमनीफेरस ट्यूबुल से निकल आएगा। ठीक है, तो जो स्पर्माटोजेनेसिस जो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म स्टार्ट एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी में होता है मेल चाइल्ड में, ड्यू टू सिग्निफिकेंस इंक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये भी हम पढ़ चुके हैं हार्मोन चैप्टर में। तो GnRH का इंक्रीज होने से ये जो प्यूबर्टी का जो सिग्निफिकेंस जो दिखाई देता है, क्योंकि इंक्रीज और सिक्रीशन ऑफ द गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का वजह से। तो ये कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस में हाइपोथैलेमिक हार्मोन होता है। ये रिलीज होने से ये क्या करता है, एंटीटोरी पिट्यूटरी ग्लैंड को ऊपर में एक्ट करता है। द इंक्रीज द लेवल ऑफ GnRH को लेवल बढ़ जाएगा जब वो एक्ट करेगा किसका ऊपर में, एंटीटोरी पिट्यूटरी ग्लैंड का ऊपर में एक्ट करेगा, फिर स्टिमुलेट करेगा उसको टू सीक्रेट टू गोनाडोट्रोपिन, मतलब दो हार्मोन और LH एंड FSH को सीक्रेट कराएगा पिट्यूटरी से। ठीक है, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH को बोला जाता है एंड FSH को फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोला जाता है। ठीक है, फिर LH जो है वो एक्ट करता है किसका ऊपर, लेडिंग सेल जो है, लेडिंग सेल का ऊपर में वो एक्ट करता है एंड स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट बात है। ये एंड्रोजन सिक्रीशन में वो सिंथेसाइज एंड सिक्रीशन करता है एंड्रोजन। कौन? LH लेडिंग सेल का ऊपर में एक्ट करता है और सिंथेसिस करता है एंड्रोजन। ठीक है, तो वही एंड्रोजन का क्या काम होता है, ये टर्न स्टिमुलेटिंग द प्रोसेस ऑफ स्पर्माटोजेनेसिस। ये जो एंड्रोजन होता है LH स्टिमुलेट करके लेडिंग सेल से जो एंड्रोजन सिक्रीट कराता है वो स्पर्माटोजेनेसिस में हेल्प करता है, स्टिमुलेट करता है स्पर्माटोजेनेसिस प्रोसेस को। क्लियर? देन FSH जो है ये एक्ट ऑन सर्टोली सेल का ऊपर में, ये जो सर्टोली सेल था इसका ऊपर में एक्ट करेगा। ठीक है, एक्ट करेगा एंड स्टिमुलेट करेगा उसको क्या करने के लिए, सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर हुई जो हेल्प करेगा प्रोसेस ऑफ स्पर्माटोजेनेसिस में। सर्टोली सेल का ऊपर में एक्ट करेगा और कुछ फैक्टर सिक्रेट करेगा जो स्पर्माटोजेनेसिस में हेल्प करेगा। क्लियर? देन देखते हैं ये जो स्ट्रक्चर ऑफ एक स्पर्म दिया है, स्पर्म का एक स्ट्रक्चर, स्पर्म एक सेल है। तो देखिए स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म इज माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज ऑफ एक हेड होता है, नेक होता है, मिडिल पीस होता है एंड टेल होता है। देखिए ये होता है, ये देखिए ये नेक होता है, देखिए ये नेक होता है एंड ये हेड होता है एंड ये
मिडिल पीस, ये जो पीस होता है ये मिडिल पीस होता है एंड ये टेल होता है। क्लियर? ठीक है, फिर आगे क्या बोला गया देखिए, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वॉल्व्स द होल बॉडी ऑफ द स्पर्म। तो ये एक सेल है, तो देखिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरा कवर किया है, सेल को पूरा कवर किया, ये हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन लेबलिंग हुआ है। ठीक है, ठीक है, ये एग्जाम में आ जाता है, स्पर्म का स्ट्रक्चर है, कौन हेल्प करता है उसको स्विम करने में, बहुत कुछ आ जाता है। ठीक है, द स्पर्म हेड कंटेन ए इलंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस, यहाँ देखिए न्यूक्लियस, यहाँ हेड जो है न्यूक्लियस एंड एंटीरियर पोर्शन ऑफ व्हिच कवर विथ ए कैप लाइक स्ट्रक्चर जिसको एक्रोजोम बोला जाता है। देखिए ये जो कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको, ये जो है ये एक्रोजोम है। क्लियर? ये एक्रोजोम है। तो एक्रोजोम का फंक्शन क्या होता है? एक्रोजोम फील विथ ए एंजाइम, वो एंजाइम से फील होता है, वो जो हेल्प करता है फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम में। ठीक है, हेल्प करता है फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम में। मिडिल पीस प्रोसेस ऑफ न्यूमरियस पोजेसेस माइट्रोकॉन्ड्रिया, ये जो मिडिल पीस है ये माइट्रोकॉन्ड्रिया कंटेन करता है। ठीक है, व्हाइल प्रोड्यूसिंग एनर्जी फॉर मूवमेंट ऑफ टेल, जब स्पर्म स्विम करता है मतलब वो मूव करता है, एट दैट टाइम एनर्जी जो एनर्जी चाहिए उसको माइट्रोकॉन्ड्रिया से वो पा जाता है। ठीक है, और टेल जो है फैसिलिटेट स्पर्म मोटिलिटी के लिए एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन, और स्पर्म का मोटिलिटी होना जरूरी है फॉर द फर्टिलाइजेशन। तो ह्यूमन मेल इजैकुएट अबाउट 200 से 300 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग क्वाइटस का टाइम पर वो 200 से 300 मिलियन स्पर्म वो इजैकुएट करता है। ठीक है, इन नॉर्मल फर्टिलिटी एटलीस्ट 60% जो स्पर्म है मस्ट हैव द नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए। 60% स्पर्म जो है, जितना स्पर्म आता है उसका 60% नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए। एंड लिस्ट जो एटलीस्ट 40% जो है देम मस्ट शो द विगरियस मोटिलिटी, उसका वो 60% तो नॉर्मल होना चाहिए, और जो नॉर्मल से वो 40% जो है उसका वो विगरियसली मोटा मतलब मोटिलिटी होना चाहिए, मतलब वो मूवमेंट विगरियसली करना चाहिए, तब जाके फर्टिलाइजेशन अच्छा से हो पाएगा। ठीक है, देन देखिए जो स्पर्म है रिलीज फ्रॉम द सेमनीफेरस डक्ट, ये पता है हमको, स्पर्म रिलीज होता है सेमनीफेरस टिब्यूल से होता है, एंड देन ट्रांसपोर्ट होता है क्या एसेसरी डक्ट दे के, सिक्रीशन ऑफ एपिडिडाइमिस, वास्ट डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल एंड पोस्ट्रेट जो ग्लैंड दे के, एसेंशियल फॉर द मैच्यूरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म। तो स्पर्म फॉर्मेशन तो होता है टेस्टिस में, सेमनीफेरस टिब्यूल में, तो उसके बाद ये रूट दे के पूरा आता है। द सेमनीफेरस प्लाज्मा एलॉन्ग विद द स्पर्म, देखिए ये भी आता है बहुत बार क्वेश्चन में, सेमिनल प्लाज्मा एलॉन्ग विद द स्पर्म, जो सेमिनल प्लाज्मा सिक्रीशन होता है उसके साथ जो ग्लैंड से सिक्रीशन होता है एंड स्पर्म, ये मिलके सीमेन बोला जाता है। ठीक है, क्लियर? इसको क्या बोला जाता है? सीमेन बोला जाता है। द फंक्शन ऑफ मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट एंड ग्लैंड आर मेंटेन बाय द टेस्टिकुलर हार्मोन, ये जो ग्लैंड का एंड जो एक्सेसरी डक्ट होता है उन लोग का फंक्शन को मेंटेन कैसे किया जाता है? बाय ए टेस्टिकुलर हार्मोन जिसको एंड्रोजन बोला जाता है। क्लियर? ठीक है, देन देखते हैं। ठीक है, देन देखते हैं जैसे मेल में स्पर्माटोजेनेसिस हुआ, ऐसे ही फीमेल में जो फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट जो होता है उसको वूजेनेसिस बोला जाता है। ठीक है, व्हिच इज थोड़ा डिफरेंट होता है स्पर्माटोजेनेसिस से। कैसे डिफरेंशिएशन मतलब अलग कैसे होता है? वूजेनेसिस इनिशिएट ड्यूरिंग द एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट स्टेज। देखिए मेल में तो आफ्टर प्यूबर्टी होता है, लेकिन यहाँ क्या होता है, जब बेबी मदर का होम में मतलब जब यूट्रस में होता है, वो बिफोर बात
वहाँ वो एम्ब्रायोनिक स्टेज में एक कपल ऑफ मिलियन गैमेट मदर सेल, जिसको ऊगोनिया बोला जाता है, फॉर्म विद इन द ईच फिटाल ओवारी, फिटाल का ओवारी में क्रिएट हो जाता है। नो मोर ऊगोनिया आर फॉर्म ऑन एडेड आफ्टर बाथ जो ऊगोनिया फॉर्मेशन होना है बिफोर बाथ फॉर्मेशन होगा जब वो मदर का यूट्रस में, मतलब मदर का जब वो फिटल होगा उसी टाइम में फॉर्मेशन होगा, आफ्टर बाथ फॉर्मेशन नहीं होगा ऊगोनिया। ठीक है, दिस सेल स्टार्ट डिवीजन एंड एंटर इनटू द प्रोफेज 1, वो डिवीजन करेगा, मेयोटिक डिवीजन करेगा, लेकिन प्रोफेज 1 में वो अरेस्ट हो जाएगा, टेम्परली अरेस्ट हो जाएगा। दिस स्टेज इज नोन एज प्राइमरी oocytes। Each primary oocyte then gets surrounded by a granulosa cell and called the primary follicle, उसको बोला जाता है। ये जो प्राइमरी oocyte है वो सराउंडेड हो जाएगा बाय ए लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल, उसको प्राइमरी फॉलिकल बोला जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, ये जो है प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, देन लार्ज नंबर ऑफ फॉलिकल डिजेनरेट हो जाएगा। देन ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम द बाथ टू पीबर्टी होने तक, आफ्टर बाथ फिर बच्चा जब बड़ा हो जाएगा, आफ्टर 13 और 14 ईयर का हो जाएगा, जब पीबर्टी आएगा तब वो कितना रहेगा, प्राइमरी फॉलिकल 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल रहेगा लेफ्ट इन द ओवरी। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर, और लेयर से भी वो सराउंडेड हो जाएगा ग्रैन्युलोसा सेल से, तो न्यू थीका फॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब कवर हो जाएगा, एंड देन इट इज कॉल्ड द सेकेंडरी फॉलिकल। क्लियर, प्राइमरी फॉलिकल और कवरिंग हो जाएगा और ग्रैन्युलोसा सेल से, और तो थीका बना लेगा, न्यू थीका प्रोड्यूस हो जाएगा, देन इट इज कॉल्ड द सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल देन सून ट्रांसफर इनटू द टर्शियरी फॉलिकल, तो वो भी सेकेंडरी फॉलिकल से फिर टर्शियरी फॉलिकल में ग्रोथ करेगा। व्हिच इज कैरेक्टरिस्टिक, मतलब उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा, तो एक फ्लूइड फील्ड कैविटी फॉर्मेशन होगा जिसको एंट्रम बोला जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ एंट्रम देखिए, ये जो येलो कलर का है। ठीक है, द थीका लेयर ऑर्गेनाइज इनटू इनर थीका इंटरना, एंड जो आउटर थीका है उसको एक्सटर्ना बोलेंगे, आउटर थीका एक्सटर्ना बोलेंगे। ठीक है, इट इज इम्पोर्टेंट टू ड्रॉ योर अटेंशन दैट इट इज एट द स्टेज एट द प्राइमरी oocyte विदिन द tertiary follicle grow in size and complete fast meiotic division। ठीक है, यहाँ फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन वो क्या, प्राइमरी oocyte विद इन द टर्शियरी फॉलिकल, देन यहाँ कंप्लीट कर देगा। जो प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो गया था, यहाँ वो कंप्लीट कर देगा जो मेयोटिक डिवीजन। ठीक है, एंड लेकिन डिवीजन तो होगा, अनइक्वल डिवीजन होगा, रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte। देखिए यहाँ फॉर्मेशन होगा, देखिए यहाँ, ये देखिए सेकेंडरी होगा, यहाँ एक लार्ज साइज का होता है और एक फास्ट पोलर बड़ी होता है जो बहुत स्मॉल होता है। देन डिवीजन होता है, मतलब ये सेकेंडरी oocyte जो है ओवम हो जाता है, यहाँ एक क्या सेकेंड पोलर बॉडी क्रिएट हो जाता है, कोई बात लिखा हुआ है, तो टाइनी फास्ट पोलर बॉडी क्रिएट हो जाता है। देन द सेकेंडरी oocyte रिटेन बल्क ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी oocyte। तो सेकेंडरी oocyte जो है वो पूरा रिटेन कर लेता है, प्राइमरी oocyte में जितना साइटोप्लाज्म था वो रिटेन कर लेता है। ठीक है, तो फास्ट पोलर बॉडी ऑफ आउट ऑफ द फास्ट मेयोटिक डिवीजन इन फर्दर इन डीजेनरेट कर जाता है, जो पोलर बॉडी है डीजेनरेट कर जाता है। ठीक है, एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टन अबाउट दिस, इसका बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है। द टर्शियरी फॉलिकल फर्दर देन चेंज इनटू द मैच्योर ग्राफियन मैच्योर फॉलिकल, जिसको बोला जाता है ग्राफियन फॉलिकल। जो टर्शियरी फॉलिकल है
वो अभी चेंज हो जाएगा एक मैच्योर फॉलिकल में, उसको हम मैच्योर फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल बोलेंगे। देखिए यहाँ टर्शियल फॉलिकल जो था अभी ये ग्राफियन फॉलिकल में चेंज हो गया। ठीक है, नाउ इट इज कवर विथ ए सेकेंडरी, हाँ ग्राफियन फॉलिकल में चेंज हो गया। द सेकेंडरी oocyte फॉर्म ए न्यू मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द, सेकेंडरी oocyte था तो वो सेकेंडरी oocyte नाउ ए कवर विथ ए मेम्ब्रेन, उसको जोना पेलुसिडा बोलेंगे। ठीक है, जो कवरिंग हो जाएगा उसको जोना पेलुसिडा बोलेंगे। ठीक है, पेलुसिडा। द ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर, अब भी क्या करेगा, ग्राफियन फॉलिकल जो है रप्चर कर जाएगा। यहाँ देखिए रप्चर करके यहाँ ओवम क्रिएट कर दिया। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल यहाँ रप्चर कर दिया। ठीक है, तो इसको बोलेंगे ये जो प्रोसेस है ओवरी बाय द प्रोसेस ऑफ ओवुलेशन, ये जो प्रोसेस है वो ओवम निकल आता है, इसी को बोला जाता है ओवुलेशन हो गया। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ दिया गया है जो ये फ्लो डायग्राम में देखिए ऊगोनिया था, ये माइटोटिक डिवीजन होकर डिफरेंशिएशन होके प्राइमरी oocyte हो गया। वो कब फीटल लाइफ में होता है। ठीक है, आफ्टर दैट ये बर्थ जब चाइल्ड होता है तब तक, जब प्यूबर्टी हो जाता है उसका फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है, जो सीज हो गया था वो अभी कंप्लीट हो गया। कंप्लीटेड प्रायोरिटी तो ओवुलेशन, देन सेकेंडरी oocyte फॉर्मेशन हो जाता है एंड देन फर्स्ट पोलर बॉडी जो है डिजेनरेट कर जाता है, यहाँ अडल्ट हो जाता है, रिप्रोडक्ट लाइफ में ये सब होता है। देन यहाँ ओवम सेकेंडरी oocytes जो है वो अभी ओवम में कन्वर्ट मतलब हो गया। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। देन यहाँ भी स्पर्माटोगोनिया में वही है, माइटोटिक डिवीजन होके उसका नंबर पहले बढ़ा लेता है। देन प्राइमर स्पर्माटोसाइट्स जो है ये बोला जाता है। देन फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन जो होगा, देखिए यहाँ 2n से n हो जाएगा। देन ये सेकेंड मेयोटिक डिवीजन होगा। फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन में ऐसे ही रहेगा, सेकेंड मेयोटिक डिवीजन आज माइटोटिक जैसे होगा। देन ये डिवीजन होके वही सेमी 23 उसका रहेगा। ठीक है, तो वो स्पर्माटिड फॉर्मेशन करेगा सेकेंड मेयोटिक का बाद में, तो स्पर्माटिड जो है वो स्पर्माटोजोआ में कन्वर्टेड हो जाएगा, जिसको स्पर्मियोजेनेसिस बोले थे। ये स्पर्मिएशन जो बोले थे। ठीक है, ठीक है, जो ये स्पर्मियोजेनेसिस बोले थे। यहाँ दो स्पर्माटिड से स्पर्माटोजोआ बन जाना स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये है रिप्रेजेंट द स्पर्माटोजेनेसिस कैसे होता है एंड oogenesis का ये फ्लो डायग्राम दिया गया है। ठीक है, देन हम मेंस्ट्रुएशनल साइकिल है, देन देखते हैं में खत्म होगा कि नहीं। ठीक है, ठीक है, देखिए चलते देखिए मेंस्ट्रुएशनल साइकिल, ये रिप्रोडक्टिव साइकिल है। रिप्रोडक्टिव एज में होता है, फीमेल प्राइमेट में होता है, मंकीज एप एंड ह्यूमन बींग्स में होता है। इसको मेंस्ट्रुएशनल साइकिल बोला जाता है। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिन कब होता है, ये प्यूबर्टी में होता है, तो इसको मेनार्क बोला जाता है। ठीक है, तो ह्यूमन फीमेल जो मेंस्ट्रुएशन होता है इसके रिपीटेड होता है। एवरेज इंटरवल कितना दिन में, 28 से 29 डेज में ये रिपीटेड साइकिल चलता है। तो साइकिल इवेंट स्टार्ट फ्रॉम द वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुएशनल साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल बोला जाता है। ठीक है, एक साइकिल से दूसरा साइकिल तक उसको बोला जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। वन ओवम इज रिलीज, एक ही ओवम रिलीज होता है
ड्यूरिंग द मिडिल, देखिए ड्यूरिंग द मिडिल ईच मेंस्ट्रुएशन साइकिल का मिडिल में 14 डे में ये रिलीज होता है, ठीक है, 14 डे में रिलीज होता है। द मेजर इवेंट ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल आर शोन इन द फिगर, ये फिगर में दिया गया है। क्या क्या इवेंट होता है, देखिए द साइकिल स्टार्ट विद द मेंस्ट्रुएशनल फेज, फर्स्ट है मेंस्ट्रुएशनल ये फेज होता है, ठीक है। ये फेज में क्या होता है, व्हेन द मेंस्ट्रुएशनल फ्लो अकर, यहाँ फ्लो अकर होता है एंड ये लास्ट होता है कितना दिन तक, 3 से 5 डेज। मेंस्ट्रुएशनल फ्लो रिजल्ट ड्यू टू ब्रेकडाउन क्यों होता है, वो जो मेंस्ट्रुएशनल फ्लो होता है क्यों होता है, ये होता है ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। यूट्रस में 3 लाइन था, हम देखे थे, जो लास्ट लाइन इनर लाइन जो है एंडोमेट्रियम था, तो ये जो एंडोमेट्रियम है वो ब्रेकडाउन हो जाता है। इट ब्लड वेसिल व्हिच एंड इट ब्लड वेसिल, एंडोमेट्रियम का साथ साथ ब्लड वेसिल भी ब्रेक डाउन हो जाता है एंड व्हिच फॉर्म ए लिक्विड एंड कम आउट थ्रू द वेजाइना, ठीक है। वेजाइना का थ्रू में जो ब्रेक डाउन होता है एंडोमेट्रियम एंड ब्लड वेसिल जो फ्लो होके लिक्विड फॉर्म में आ जाता है उसको मेंस्ट्रुएशनल फ्लो बोलते हैं हम, उसको वो वेजाइना थ्रू बाहर आ जाता है। देन देखते हैं मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर इफ रिलीज ओवम इज नॉट फर्टिलाइज। कब होता है मेंस्ट्रुएशन, अगर ओवम को स्पर्म नहीं मिलेगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, देन मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा, एंडोमेट्रियम जो ब्रेक डाउन कर जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में भी इंडिकेट द प्रेगनेंसी, इसका मतलब अगर मेंस्ट्रुएशन लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है कोई फीमेल का, मतलब वुमेन का, तब हम सस्पेक्ट कर उसी टाइम में हम सोच सकेंगे क्या ये प्रेगनेंसी हो सकता है, ठीक है। ये एक इंडिकेटर है प्रेगनेंसी का, मतलब हमेशा नहीं है मेंस्ट्रुएशन, और कुछ फिजिकल प्रॉब्लम से भी हो सकता है। However, it may also be caused due to some other underlying cause, हो सकता है स्ट्रेस का वजह से, पुअर हेल्थ का वजह से, इसका वजह से भी हो सकता है। द मेंस्ट्रुएशनल फेज इज फॉलोज बाय द फॉलिकुलर फेज, मेंस्ट्रुएशनल फेज का बाद में कौन सी फेज आता है, फॉलिकुलर फेज, ठीक है। देखा, इसको बोलते हैं प्रोलिफेरेटिव फेज, ठीक है। एग्जाम में आया था, देखिए 2012 में आया था, 2018 में ये क्वेश्चन सब आता है इसमें। तो इसमें क्या होता है, फॉलिकुलर फेज होता है। ड्यूरिंग दिस फेज द प्राइमरी फॉलिकल इन द ओवारी ग्रो एंड बिकेम द मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। जो प्राइमरी फॉलिकल होता है ओवारी में वो मैच्योर होके क्या ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये जो फॉलिकुलर फेज में द प्राइमरी फॉलिकल ऑफ ओवारी ग्रो करके ग्राफियन फॉलिकुलर में कन्वर्ट हो जाता है। साइमल्टेनियसली एंडोमेट्रियम जो है, यूट्रस जो एंडोमेट्रियम लेयर है ये रीजेनरेट हो जाता है थ्रू प्रोलिफरेशन, ठीक है, वो रीजेनरेट हो जाता है। दिस जो मतलब ब्रेकडाउन हो गया था वो रीजेनरेट हो जाता है। दिस चेंज इन द ओवारी में चेंज हो जाता है। यूट्रस आर इंड्यूस बाय द चेंज ऑफ लेवल ऑफ पिट्यूटरी एंड ओवारियन हार्मोन, ये हार्मोन लेवल भी, ओवारियन हार्मोन का लेवल भी बढ़ जाता है। द सिक्रीशन ऑफ किसका होता है, देखिए द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिक मतलब LH एंड FSH इंक्रीज कर जाता है ड्यूरिंग दिस फॉलिकुलर फेज में। इसको याद रखना है, ये बहुत बार एग्जाम में आता है, स्टार मार्क, ठीक है। स्टिमुलेट द फॉलिकल डेवलप एज वेल एज सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन, मतलब इसका लेवल LH एंड FSH का लेवल इंक्रीज हो जाता है और वो भी सिक्रेट, ये एस्ट्रोजन का सिक्रीशन को बढ़ा देता है, ठीक है। तो बाय द ग्रोइंग फॉलिकल, ठीक है, तो एंड स्टिमुलेट द फॉलिकुलर डेवलप एज वेल एज सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन। फॉलिकुल जब ग्रो करता है ये भी क्या करता है, स्टिमुलेट करता है सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन, ठीक है।
ये कब होता है? ये फॉलिकुलर स्टेज में होता है। बाय द ग्रोइंग ऑफ फॉलिकल, फॉलिकल जब ग्रो करता है ये सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन हो जाता है। बोथ LH एंड FSH अटेन द पीक लेवल, ये भी एग्जाम में आता है। मिडिल ऑफ द साइकिल मतलब 14 डे में, ये 14 डे में ये पीक में आ जाता है LH एंड FSH। ठीक है, FSH एंड LH पीक में आ जाता है। ग्राफ देखिए यहाँ। ठीक है, ठीक है, कहाँ है? हाँ, इसी को बोला जाता है मिडिल ऑफ द साइकिल। तो LH सर्च इसको बोला जाता है। ड्यूरिंग द रप्चर एंड सर्च एंड इंड्यूस क्या करता है? रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल रप्चर कर जाता है। एंड रिलीज ऑफ ओवम, इसी को ओव्यूलेशन बोला जाता है। ठीक है, LH सर्च जब होता है लेवल उसका हाई हो जाता है, तो LH एंड FSH का, तो ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर हो जाता है एंड ओवम निकल आता है, इसी को ओव्यूलेशन बोला जाता है। तो ओव्यूलेशन इन ओव्यूलेटरी फेज में होता है। ओव्यूलेशन जब होता है उसको ओव्यूलेटरी फेज बोला जाता है। ठीक है, तो ड्यूरिंग एक मिनट, फॉलोड बाय द, हाँ, द ओव्यूलेशन मतलब ओव्यूलेटरी फेज जो है फॉलोड बाय, उसके बाद आ जाता है लिटियल फेज आ जाता है। ड्यूरिंग हुईच द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल को जो बच गया है वो क्या है? ट्रांसफर इनटू कार्पस लुटियम। वो कार्पस लुटियम में जो ग्राफियन फॉलिकल का जो बच गया है वो ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये फिगर में देखा है। तो कार्पस लुटियम सीक्रेट लार्ज नंबर ऑफ, जो कार्पस लुटियम हो गया ये क्या सीक्रेट करेगा? लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करेगा, व्हिच इज एसेंशियल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द एंडोमेट्रियम। जो एंडोमेट्रियम है उसको मेंटेन करने के लिए प्रोजेस्टर का सिक्रीशन होना जरूरी है, जो लार्ज अमाउंट में सिक्रीशन होता है बाय द कार्पस लुटियम। ठीक है, सच एज एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फर्टिलाइज ओवम। एंडोमेट्रियम भी मेंटेन करना जरूरी क्यों है? ये भी नेसेसरी है क्योंकि तो फर्टिलाइज जो ओवम होगा तो उसका तो इम्प्लांटेशन होगा, है कि नहीं? अदर इवेंट ऑफ प्रेगनेंसी भी होगा, जो सब इम्प्लांटेशन होगा और फर्टिलाइजेशन जो होगा, इसी के लिए ये एंडोमेट्रियम का जो उसका मेंटेनेंस जरूरी है। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ऑल इवेंट ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप। जब प्रेगनेंसी अगर कंसीव हो गया मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाएगा। देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन कार्पस लुटियम डीजेनरेट। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ये जो कार्पस लुटियम हुआ था वो डीजेनरेट कर जाएगा। ठीक है, corpus luteum degenerate and cause the disintegration of the endometrium leading to menstruation। फिर अगला menstruation शुरू हो जाएगा। ठीक है, मेकिंग ए न्यू साइकिल शुरू हो जाएगा। इन द ह्यूमन बीइंग menstruation cycle सीज अराउंड द 50 ईयर में ये बंद हो जाता है ये साइकिल, तो इसको मेनोपॉज बोला जाता है। ठीक है, ठीक है, साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इन एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज। जब कोई वुमेन का ऐसे नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता है तब हमको पता चलता है कि इसका रिप्रोडक्टिव फेज अभी मतलब चलता है, वो कंसीव कर सकता है, फर्टिलाइजेशन हो सकता है। तो एक्सटेंड बिटवीन द कौन सी पीरियड में होता है? मेनार्च एंड मेनोपॉज का बीच में ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता रहता है। तो ये था हम क्या क्या पढ़े हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ये ग्राफ देखे हैं। तो 14 14 में ओव्यूलेशन होता है, फिर ओव्यूलेशन होके जो बच जाता है फॉलिकल वो कार्पस लुटियम में चेंज हो जाता है। कार्पस लुटियम सिक्रीशन करता है प्रोजेस्टेरॉन जो एंडोमेट्रियम का मेंटेनेंस के लिए जरूरी है। ये भी एग्जाम में आता है, देखिए 2020 में आया था, इसका क्वेश्चन आता है। ठीक है, और कब हाई लेवल होता है LH एंड FSH का, ये भी 2011 में आया था क्वेश्चन, सब मार्किंग करके रखे हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेंस्ट्रुएशन साइकिल का बारे में। देन हम क्या, तो गैमेटोजेनेसिस मतलब स्पर्माटोजेनेसिस एंड oogenesis का बारे में
पढ़े हैं और मेंस्ट्रुएशन साइकिल में एक वीडियो में कंप्लीट किए। नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है उसके बाद कैसे ये इम्प्लांटेशन होगा, ठीक है। तो ये ओवरी मतलब कैसे जाके ओवम में स्पर्म आके कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, दैट वी विल डिस्कस, ठीक है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड like and share our video and do comment also about any doubt, ठीक है। thank you for watching, take care, bye. Hello friends, in this video we'll discuss the progeny and embryo, sorry, तो यहाँ पर छोड़े थे हम फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन ये ही थर्ड पार्ट है, ये जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का क्लास 12 का जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर है उसका ये थर्ड वीडियो है। तो अब तक हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल तक कंप्लीट किए थे। तो फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन तो हम लोग को पता था, देखिए और एक बार देख लेते हैं। ड्यूरिंग कॉपुलेशन और क्वाइटस जो होता है तो सीमेन क्या होता है, रिलीज होता है बाय पेनिस इनटू द वैजाइना, मतलब स्पर्म जो है वो रिलीज होता है वैजाइना को बाय पेनिस का थ्रू वैजाइना को सीमेन जाता है। इसी को इंसेमिनेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंसेमिनेशन बोला जाता है, ठीक है। द मोटाइल स्पर्म स्विम रैपिडली, जो स्पर्म मोटाइल होता है ये भी पता है हम लोग को, ये रैपिडली विगरियसली वो मूव करता है। हम पास थ्रू द सर्विक्स को पास करके एंटर थ्रू द यूट्रस को जाता है एंड फाइनली जाके कहाँ पहुँचता है? फाइनली रीच टू द एम्पुलरी रीजन, मतलब फिगर में थोड़ा देखेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ स्पर्म इधर यूट्रस को आके ये एम्पुलरी रीजन मतलब यहाँ पर आएगा। दिस इज द फैलोपियन ट्यूब, ये एम्पुलरी रीजन तक इस तरफ जाके एम्पुलरी रीजन को आएगा। तो ये एम्पुलरी रीजन को आएगा। दो ऑफ द फैलोपियन ट्यूब का एम्पुलरी रीजन है। द ओवम रिलीज बाय द ओवारी इज ऑल्सो ट्रांसफर टू द एम्पुलरी रीजन। इस तरफ ओवारी से भी ओवम निकल के आया है, वो भी एम्पुला तक आएगा, ठीक है। इनफंडिबुलम जो फिम्बरी उसको लेके आएगा ओवम को, ये भी एम्पुला तक आएगा। तो इस तरफ स्पर्म आएगा, इस तरफ ओवम आएगा। तो ट्रांसफर टू द एम्पुलरी रीजन क्या आएगा? ओवम रिलीज बाय द ओवारी ऑल्सो ट्रांसफर टू द एम्पुलरी रीजन को आएगा, ठीक है। वेयर द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, अगर दोनों ओवम एंड स्पर्म एक ही टाइम में साइमल्टेनियसली आएंगे तब फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस होगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर इफ द ओवम एंड स्पर्म ट्रांसफर साइमल्टेनियसली, जो बात अभी हम बोल चुके हैं, साइमल्टेनियसली अगर आएंगे तब फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। टू एम्पुलरी रीजन को दोनों साइमल्टेनियसली आना है, ठीक है। दिस इज द रीजन व्हाई नॉट ऑल कॉपुलेशन लीड टू फर्टिलाइजेशन। तो इसीलिए हर कॉपुलेशन में हमारा क्या फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि एक ही साथ में स्पर्म और स्पर्मिनेशन हो के मतलब क्या स्पर्म फॉर्म हो के ओवम एक साथ में आना है। अगर नहीं होगा तो फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। वही बात यहाँ लिखा गया है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज कॉल्ड द क्या? फर्टिलाइजेशन,
ठीक है, बहुत बार हम पढ़े हैं अभी। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फिर आगे देखते हैं। स्पर्म कम्स टू द कंटैक्ट विद द जोना पेलुसिडा लेयर ऑफ द ओवम। हम यहाँ देखे थे जोना पेडिसुला एक लेयर इधर बना हुआ था, ठीक है, बना हुआ था जोग्राफियन फॉलिकल, उसका ऊपर में जो सेकेंडरी वो साइड हुआ था उसका ऊपर में एक जोना पेलिसिडा जो है कवर बना हुआ था। तो ये जब स्पर्म जब फर्टिलाइज हो जाएगा वो आएगा जोना पेलिसिडा का पास आएगा। इधर डायग्राम में कहाँ है, यहाँ जोना पेलिसिडा जो है यहाँ, मतलब ये ओके, ये कवरिंग है, ठीक है, ये जो कवरिंग है, ठीक है। तो अब द ओवम, ये ओवम है, ये ओवम का स्ट्रक्चर है, तो उसका कवर जो जोना पेलुसिडा का पास आएगा, ठीक है। तो फिर आके क्या करेगा, चिन द मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म। इसका मतलब ये है, ये जब आएगा काफ़ी सारे स्पर्म आएंगे, लेकिन जो फर्स्ट जो आएगा वो आके ये ऐसे कर देगा, मेम्ब्रेन को चेंज कर देगा, सो दैट अदर स्पर्म जो है वो नहीं आ पाएंगे, एंट्री नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। दस द इंश्योर दैट ओनली वन स्पर्म फर्टिलाइज द ओवम, इसीलिए तो एक ही स्पर्म फर्टिलाइज करता है, नहीं तो काफ़ी सारे स्पर्म तो आते हैं, लेकिन एक ही स्पर्म कैसे, एक ही फर्टिलाइजेशन में एक ही स्पर्म कैसे फर्टिलाइज करता है, ठीक है। तो दिस इज द रीजन। द सीक्रेशन ऑफ एक्रोजम हेल्प द स्पर्म एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम थ्रू द जोना पेलुसिडा। इसका मतलब ये है, जो एक्रोजम था स्पर्म में, स्पर्म का ये स्ट्रक्चर में हम देखे थे, देखिए यहाँ स्पर्म का ये जो कैप-लाइक स्ट्रक्चर था, एक्रोजोम है, ये हेल्प करता है, क्या हेल्प करता है, तो एंट्री लगाने के लिए साइटोप्लाज्म में एक्रोजोम हेल्प करता है स्पर्म को एंटर करने में, ठीक है। देन द प्लाज्मा देन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब ये जोना, मतलब क्या, जोना पेलुसिडा का को एंट्री लगा के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, उसका बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इधर है, तो उसी को फिर वो एंट्री लगाएगा, ठीक है। दिस इंक्लूड द कंपटीशन ऑफ द meiotic division and the secondary oocyte of the secondary oocyte। तब तो अभी meiotic division हो जाएगा secondary oocyte का, ठीक है। The second meiotic division also equal unequal होगा, ठीक है। तो फिर अभी क्या होता है, ए सेकेंड मेयोटिक डिवीजन इज ऑल्सो अनइक्वल एंड रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी। मतलब यहाँ जो डायग्राम, फ्लो डायग्राम में दिया हुआ था, देखिए अभी, देखिए यहाँ से ओवुलेशन होके अभी फर्टिलाइजेशन, उसका आगे में स्पर्म आया, मतलब यहाँ आके सेकेंड oocyte में फिर यहाँ डिवीजन होके यहाँ पोलर बॉडी फिर बना, ठीक है। ओवम तो आ गया, फर्टिलाइजेशन आगे में ये बोलता है कि पोलर बॉडी जो बना है, सेकेंड पोलर बॉडी। द हैप्लॉइड ओवम, द ऊटिड, द हैप्लॉइड ओवम को ऊटिड बोलते हैं, ठीक है। सम ऑफ हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म एंड द ओवम फ्यूज टुगेदर, अभी दोनों फ्यूज करेंगे, ठीक है। देन जाइगोट फॉर्मेशन होगा, ठीक है। क्या फॉर्मेशन होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। एक मिनट,
ठीक है, लाइट का थोड़ा सेट कर रहे थे। देन वन हैज टू रिमेंबर दैट द सेक्स ऑफ बेबी, अब भी क्या जाइगोट फॉर्मेशन हो गया। देन आफ्टर अभी क्या होगा, सेक्स का बारे में, बेबी का सेक्स का बारे में चलिए जानते हैं। वन हैज रिमेंबर दैट द सेक्स ऑफ बेबी हैज बीन डिसाइडेड एट द स्टेज ऑफ इटसेल्फ। ये स्टेज में बेबी का सेक्स डिटरमाइन होगा। कैसे होगा देखिए, लेट अस सी हाउ, कैसे होता है देखिए। As you know that the chromosome pattern in the human female is XX, फीमेल में XX होता है और मेल में XY होता है। Therefore, all the haploid gamete ova produced by the female have sex chromosome of X. फीमेल का पास तो XX है, तो all the haploid, जो haploid ओवा होता है उसका, तो ऑल द हप्लॉइड गैमेट ओवा प्रोसीडिंग बाय द फीमेल हैव द सेक्स क्रोमोसोम X होता है, उसका हप्लॉइड भी X होता है। इन द मेल गैमेट द स्पर्म्स द सेक्स क्रोमोसोम कुड बी आइदर X हो सकता है मेल का, और Y भी हो सकता है। 50% ऑफ द स्पर्म कैरी X क्रोमोसोम, ठीक है, 50% X carry X chromosome and other 50% carry the Y chromosome. After the fusion, male and female gamete, the zygote carry either XX, अगर X का साथ, फीमेल का तो X रहता है, मेल का X अगर फीमेल X का साथ फ्यूजन हो जाएगा तो XX होगा, अदरवाइज XY हो जाएगा। ठीक है, Y के साथ अगर फ्यूजन होगा तो XY हो जाएगा। तो अगर जाइगोट जो है XX कैरी करेगा, ये डेवलप फीमेल बेबी हो जाएगा। अगर Y कैरी करेगा, XY कैरी करेगा तो ये मेल बेबी हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह बेबी का जो सेक्स बन जाता है। ठीक है, देन देखते हैं ये जो मायोटिक डिवीजन, जो जाइगोट हुआ था मायोटिक डिवीजन होगा। देन जाइगोट मूव्स थ्रू द स्टिमस, मतलब यहाँ देखिए, यहाँ तो फर्टिलाइजेशन इधर हो गया, उसके बाद धीरे धीरे करके देखिए ये फर्टिलाइजेशन तो इधर हो गया, फिर धीरे धीरे करके ये यहाँ स्टिमस का देके यूट्रस को आएगा। तो स्टिमस, दिस इज द स्टिमस, ये जो यूट्रस को लगा होता है फैलोपियन ट्यूब का। ठीक है, दिस पोर्शन देके आएगा। फिर क्या है, ओविडक्ट कॉल द क्लीवेज टुवर्ड्स द यूट्रस। तो धीरे धीरे जो जाइगोट मूव करेगा वो क्लीवेज बन जाएगा एंड फॉर्म द 2, 4 and 8, 6 डॉटर सेल, 16 डॉटर सेल बनेगा। देखिए ये फिर ये डिवीजन होता है, डिवीजन होता है, डिवीजन होता है, ऐसे करके वो होता है, इसको ब्लास्टोमियर बोलते हैं। ठीक है, देन क्या होता है, द एम्ब्रायो विथ 8 to 16 इज ब्लास्टोमियर, जो बोला जाता उसको मोरूला बोला जाता है। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, मोरूला बोलेंगे। ठीक है, तब मोरूला कंटिन्यू टू डिवाइड, मोरूला क्या करेगा, डिवाइड होगा एंड ट्रांसफॉर्म इनटू द ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, मोरूला डिवीजन हो गई। इट मूव्स फर्दर इनटू द यूट्रस को मूव करेगा। ठीक है, फिर यूट्रस को मूव करेगा, फिर आगे क्या होगा, दो ब्लास्टोमियर इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज इन द आउटर लेयर कॉल्ड द ट्रोपोब्लास्ट। तो ब्लास्टोमियर जो है ये ब्लास्टोसिस्ट का चारों तरफ अरेंज ऐसे हो जाएगा जिसको हम ट्रोपोब्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, लेयर द इनर ग्रुप ऑफ सेल जो हो अटैच हो जाएगा ट्रोपोब्लास्ट में, उसको बोलते हैं इनर मास बोलेंगे। ठीक है, इनर सेल मास बोलेंगे। ठीक है, तो ट्रोपोब्लास्ट लेयर देन गेट अटैच टू द एंडोमेट्रियम, जो यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम इनर लेयर है उसमें अटैच हो जाएगा। द इनर सेल मास गेट डिफ्रेंशिएटेड इनटू एम्ब्रायो, जो इनर सेल मास जो था वो डिफ्रेंशिएट बन के मतलब एम्ब्रायो बन जाएगा। आफ्टर अटैचमेंट द यूट्राइन वॉल डिवाइड रैपिडली
अभी क्या होगा, यूट्राइन सेल जो है डिवाइड रैपिडली एंड कवर द ब्लास्टोसिस्ट को फिर कवर कर देगा यूट्राइन सेल जो है। आज ए रिजल्ट ब्लास्टोसिस्ट जो है बिकम एम्बेडेड इन ए एंडोमेट्रियम का में वो कवर हो जाएगा एंड यूट्रस में। अब द यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम है उसमें वो एम्बेडेड हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड द इम्प्लांटेशन बोलते हैं एंड इट लीड्स टू प्रेगनेंसी। अभी बच्चा का जो एम्ब्रायो बना था वो इम्प्लांटेशन हो जाएगा। ठीक है, और थोड़ा है देन प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो अभी आफ्टर इम्प्लांटेशन क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर ऑन द ट्रोपोब्लास्ट। जो ट्रोपोब्लास्ट जो कवर था उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये देखिए ये जो है ये सब है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन जाता है, उसको कोरियनिक भिलाई बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, which surrounded the uterine tissue and maternal blood। तो ब्लड एंड टिश्यू से वो सराउंडेड हो जाएगा। देन जो ये जो विली है एंड द यूट्राइन टिश्यू बिकेम द इंटर डिजिटेटेड एंड देन ईच अदर एंड जॉइंटली फॉर्म। क्या बनाएंगे, डेवलप जो क्या करेंगे, मैटरनल बॉडी को एंड एम्ब्रायो को कनेक्ट करेंगे और प्लासेंटा बन जाएगा। ठीक है, अभी दिस इज द ये जो है ये प्लासेंटा बन जाएगा, ये जो ठीक है हियर। तो प्लासेंटा फिर जो ये प्लासेंटा बन गया तो प्लासेंटा का काम क्या है, ये फैसिलिटेट करेगा सप्लाई ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द एम्ब्रायो को देगा। और क्या करेगा, रिमूवल कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटोरी और वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस इन द एम्ब्रायो। एम्ब्रायो से जो वेस्ट मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड को निकालेगा एंड बेबी को क्या देगा, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट देगा मदर से लेके। ठीक है, देन प्रोड्यूस द प्लासेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रायो थ्रू ए एम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, ये जो कॉर्ड से वो कनेक्ट होता है, ये जो कॉर्ड होता है इससे वो कनेक्ट होता है। ठीक है, which help in the transport the substance। वही कार्ड का थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम द एम्ब्रायो। प्लासेंटा ऑल्सो एक्ट इज एंडोक्राइन टिश्यू जैसे एक्ट करता है एंड प्रोड्यूस सेवरल हार्मोन जैसे ह्यूमन कोरियनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन HCG, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजेन HPL, एस्ट्रोजेन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये सब वो सिक्रीशन करेगा। इन लैटर फेज प्रेगनेंसी हार्मोन कॉल द रिलैक्सिन बोलते हैं। इट ऑल्सो सिक्रीटेड बाय द ओवारी। ठीक है, लेटस रिमेंबर द ये जो HCG HPL ये जो बोला गया है एंड रिलैक्सिन आर प्रोड्यूस इन द वुमेन ओनली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी का टाइम पर ये होता है। In addition, during pregnancy, the level of other hormone like estrogen, progesterone, and cortisol and prolactin, thyroxine ये भी secretion होता है। That increase the several fold in the maternal blood में वो create करते हैं। ठीक है, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ दीज हार्मोन इज एसेंशियल फॉर द सपोर्टिंग ऑफ द फीटल ग्रोथ के लिए ये जरूरत होता है ये हार्मोन सब। ठीक है, मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। ये प्रेगनेंसी एंड जो मेटाबॉलिक चेंजेस जब प्रेगनेंसी होता है मदर का बॉडी में बहुत कुछ चेंजेस होता है, उसको मेंटेन करने के लिए वो मेटाबॉलिक जो चेंजेस होता है और मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी के लिए हार्मोन सब चाहिए। ठीक है, इमीडिएट आफ्टर द इम्प्लांटेशन क्या होता है, इनर वॉल मास और एम्ब्रायो डिफ्रेंशिएटेड। इनर मास जो था, ये जो इनर मास जो था वो डिफ्रेंशिएटेड हो जाएगा। डिफ्रेंशिएटेड होके क्या होगा, इनटू द आउटर लेयर कॉल्ड एक्टोडर्म बन जाएगा।
ठीक है। देन इनर लेयर एंडोडर्म बन जाएगा, और इन बिटवीन द टू लेयर दैट इज इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म दैट इज ए मेजोडर्म बन जाएगा। तो 3 लेयर हो गया। अभी ऑल टिश्यू और ऑर्गन जो है ये तीनों लेयर से जर्मिनेट होता है, ठीक है। इट नीड्स टू mention here that inner cell mass contains certain cell called the stem cell. inner mass cell जो था ये कुछ stem cell contain करता है and has potential to give rise all tissue and organ. ये जो stem cell है उसका potential रहता है जो डेवलप कराता है टिश्यू एंड organ, ठीक है, ठीक है। देन व्हाट आर द मेजर फीचर ऑफ एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट क्या होता है मंथ में। फर्स्ट मंथ में क्या होता है, ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट 9 मंथ तक रहता है। 9 मंथ 9 डेज ऐसे प्रेगनेंसी रहता, बेबी रहता है। तो क्या होता है, देखिए फाइंड आउट ह्यूमन बींग्स आफ्टर 1 मंथ का बाद प्रेगनेंसी का the embryo heart is formed. First sign of growing fetus may be noted by the listening of the heart sound carefully through the stethoscope. तो फर्स्ट मंथ में तो बेबी का हार्ट साउंड we can listen through stethoscope. स्टेथोस्कोप से हम पता चल जाएगा। बाय द एंड ऑफ सेकेंड मंथ क्या होता है, सेकेंड मंथ में प्रेगनेंसी का द फीटस डेवलप, लिम्ब उसका डेवलप कर जाता है, डिजिट्स मतलब उंगलियां डेवलप हो जाता है। और एंड ऑफ 12 वीक में मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब कितना 3 वीक में एक ट्राइमेस्टर होता है, मतलब 14 वीक, 4 into 3 14 वीक हो गया। तो मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम फॉर्म हो जाता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैक्सिमम ऑर्गन फॉर्म हो जाता है। फॉर एग्जांपल लिम्स, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन डेवलप हो जाता है। फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर उसका एंड हेड आर यूजुअली हेयर ऑन द हेड में जो हेयर होता है यूजुअली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द 5th मंथ में ये दिखाई देता है, ठीक है। फीटल का मूवमेंट भी होता है, ठीक है। बाय द एंड ऑफ 24 वीक द एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर में बॉडी कवर विथ फाइन हेयर। जब सेकेंड ट्राइमेस्टर हो जाता है बॉडी भी कवर हो जाता है फाइन हेयर से। फिर आईलिड सेपरेट हो जाता है। बिफोर दैट आईलिड ऐसे चिपक के रहता है, आफ्टर दैट आईलिड थोड़ा सेपरेट हो जाता है। आई लैसेस भी हो जाता है, जो आईब्रोज जिसको बोलते हैं, ठीक है। बाय द एंड ऑफ 9 मंथ प्रेगनेंसी द फीटस फुली डेवलप हो जाता है एंड इट डिलीवर हो जाता है 9 मंथ का बाद में, ठीक है। और थोड़ा सा है इसको डिस्कशन कर लेते हैं। पैक्चुरेशन और लैक्टेशन क्या है। पार्चुरेशन जो है जो डिलीवर प्रोसेस को बोलते हैं। एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी अबाउट 9 मंथ होता है, ये तो पढ़ लिया हम, जिसको गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, ठीक है। विगोरस कंट्रैक्शन होता है जब फुल्ली डेवलप हो जाता है बच्चा का, विगोरस कंट्रैक्शन होता है यूट्रस का होता है। एंड ऑफ द प्रेगनेंसी कॉज द एक्सपल्सन, जब प्रेगनेंसी का एंड में ये एक्सपल्सन बेबी बाहर आ जाता है, उसी को बोलते हैं डिलीवर ऑफ द फीटस। दिस प्रोसेस इज डिलीवर ऑफ फीटस इज चाइल्ड बार्थ बोलते हैं, कॉल द पार्चुरेशन बोलते हैं, ठीक है। पार्चुरेशन इंड्यूस बाय द कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, मतलब द सिग्नल ऑफ पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम द फुल्ली डेवलप्ड फीटस। फीटस जब फुल्ली डेवलप हो जाता है एंड प्लेसेंटा से विच इंडिकेट द माइल्ड यूट्राइन कंट्रैक्शन को इंडिकेट करता है कंट्रैक्शन होने के लिए, एंड कॉल द फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स उसको बोला जाता है। ट्रिगर रिलीज आता है ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन आता है, रिलीज होता है। तो ऑक्सीटोसिन क्या करता है, एक्ट ऑन यूट्राइन मसल एंड कॉज द स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कंट्रैक्शन और कराता है, व्हिच
टर्न द स्टिमुलेट फर्दर सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। ठीक है, यूट्राइन कंट्रक्शन अगेन होता है फिर, और ऑक्सीटोसिन फिर सिक्रीशन होता है। स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स बिटवीन द यूट्राइन कंट्रक्शन एंड ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन कंटिन्यू रिजल्टिंग द स्ट्रंगर एंड स्ट्रंगर कंट्रक्शन जो वो और लगातार होगा और स्ट्रंगर होगा। ठीक है, दिस लीड टू एक्सप्लोशन ऑफ द बेबी अभी बाहर आ जाएगा, आउट हो जाएगा द यूट्रस थ्रू द बर्थ कैनल। बर्थ कैनल क्या, हम सर्वाइकल जो कैनल देखा था सर्विक्स का एंड जो वेजाइना को मिला के बर्थ कैनल बोले थे। देन पैर्चुरेशन मतलब बेबी बाहर आ जाएगा। Soon after the infant is delivered, the placenta is also expelled out of the uterus. बेबी डिलीवरी का बाद में प्लासेंटा भी बाहर आ जाता है। ठीक है, तो द मैमिलरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल अंडरगोज डिफरेंशिएशन। अभी क्या मैमिलरी ग्लैंड का भी काम कुछ होता है, ये भी डिफरेंशिएशन होगा। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी का टाइम पर स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी जब एंड का टाइम आ जाता है उसी टाइम में ये मिल्क प्रोडक्शन शुरू कर देता है। द प्रोसेस इज कॉल्ड द लैक्टेशन, ये प्रोसेस को लैक्टेशन बोलते हैं। दिस हेल्प्स टू मदर फीड द न्यूबॉर्न बेबी को फीड करने के लिए होता है। द मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज इज लैक्टेशन इज कॉल्ड द कोलेस्ट्रम बोलते हैं। और ये जो मिल्क होता है, पहला जो मिल्क होता है, ये कंटेन सेवरल एंटीबॉडीज एब्सोल्युटली जो एसेंशियल होता है डेवलपमेंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी का रेजिस्टेंस बढ़ाता है। तो इसलिए इसको जो कोलेस्ट्रॉम है वो मिल्क को बेबी को देना चाहिए। द ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ द इन्फेंट ग्रोथ इन रिकमेंडेड बाय डॉक्टर लोग भी इसको रिकमेंडेड करते हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग पूरा 6 महीना तक देना है और फिर ये कोलेस्ट्रॉम को फेंकना नहीं है, इसको बेबी को देना है टू बेबी का रेजिस्टेंस बढ़ेगा इसमें फॉर द ब्रिंगिंग ऑफ द हेल्दी बेबी के लिए ये ज़रूरत है। ठीक है, तो ये था द लास्ट ऑफ थर्ड पार्ट ऑफ द ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। तो ज़रूर ये वीडियो को अच्छा से देखना और याद रखना। तो do subscribe our channel and like share also the video and take care. Bye. Thank you for watching. ठीक है, ओके, थैंक यू।